अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। दिस इज शिफा यूसुफजई और मैं हूं उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आज की सुबह पर वाकई खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आज सुबह जब मैं आया हूं यहाँ पर एक अजीब कायनात पलट गई थी, दुनिया बदल चुकी थी, सब कुछ हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, जज्बात बदल गए। शिफा यूसुफजई सोफे में बैठ के अखबार पढ़ रही थी। भाई आप ये देखें, इतना बड़ा इनकलाब आया है दुनिया में। वाह वाह शिफा यूसुफजई, वाह मैडम, जबरदस्त, क्या बात है। कोई चाय वाय मंगवाऊं आपके लिए? बताएं। बैठ जाए, बैठ जाए। नहीं, कोई जूस मंगवाऊं आपके लिए? आज अखबार पढ़ रही है भाई, वाह वाह वाह। अखबार तो मैं पिछले 5 साल से पढ़ रही हूँ। अच्छा, उससे पहले नहीं पढ़ती थी? उससे पहले मेरी जरूरत नहीं महसूस हुई अखबार कागजी पढ़ने की। तो कागजी खैर मैं अब भी नहीं पढ़ती, मैंने यहाँ पढ़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। अच्छा, कागजी अखबार का दौर खत्म हो गया। कागजी अखबार का दौर खत्म हो गया। सारे प्रिंटिंग प्रेसेस, पब्लिशर सब मुसीबत में पड़े हुए हैं कि भाई कागजी अखबार जो है कोई पढ़ता नहीं है। और ये हकीकत है कि आजकल सारी न्यूज कंजम्पशन जो है वो आपके इन टेक्नोलॉजी पे हो रही है, मोबाइल पे, आईपैड्स पे, इन्हीं चीजों पे हो रही है। वो तो तीन अब तो किताबें लोग पब्लिश कराने से घबराते हैं कि भाई पढ़ेगा कौन, खरीदेगा कौन, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो वो भी किंडल विंडल चला गया सारा सिलसिला। लेकिन इस अखबार के फवायद बहुत सारे हैं ना। अच्छा, वो जैसे मक्खी मार सकते हैं आप, उससे फोन से नहीं मार सकते आप मक्खी। ये आप नहीं कर सकते। देखिए, ये इसी से कर सकते हैं। जिन घरों में इस तरह के फोन होते हैं मक्खियां कम ही होती हैं शायद। हम ये गरीबों वाले मसाइल में वही अपनी शक्ल वाली बात करूंगा। और क्या प्रॉब्लम आप समझते नहीं है ना, मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है मक्खी मार। आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है ये, सही बात। आप लोगों की प्रॉब्लम तो और है यार। इस मरतबा स्विट्जरलैंड की जो है वो मैं टिकट बहुत महंगे हो गए। नहीं, टिकट बहुत महंगे हो गए। स्विट्जरलैंड जाऊं इस मरतबा या यूएस जाऊं, ये मसला है आप लोगों का। नहीं, ये भी काम मसला है। ये दरमियाने वाला तबका तो खत्म ही हो गया। खैर बेचारा बिल्कुल पिसा के उसका कीमा निकल के वो खा भी लिया हमने सबने। उस दरमियाने तबके का कीमा जो है ना, वो हो गया सिलसिला हमारा। बिल्कुल चले, मसाइल बहुत सारे हैं तो दुआ करें कि मसाइल खत्म हो, क्योंकि दुआ जो है ना वो हर चीज बदल देती है। बिल्कुल सब कुछ बदल सकती है दुआ। और ये इस वीकेंड पे मुझे ये पता चला। अच्छा। इसका एक सही, जिसको आप कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल यकीन हो गया इस बात का कि दुआ सब कुछ बदल सकती है। बिल्कुल, मतलब इस एक जो वीकेंड में 2 दिन होते हैं ना, इन्हीं 2 दिनों में ये मामला हुआ। अच्छा, कि पहले दुआ ने अपना घर चेंज किया, फिर उसने अपना फ़ोन नंबर बदला, फिर आपको ब्लॉक भी किया। ऐसी बदली दुआ, ऐसी बदली। मैं तो परेशान था कि भाई ऐसी बदल गई दुआ। बिल्कुल ऐसे बदल सकती है सब कुछ। आप दरअसल नायाब दुआ के पीछे भाग रहे थे ना। अगर आपने आम दुआ की तरफ रुजू किया होता तो आपका ये हाल ना होता। नायाब दुआ के पीछे आप भाग रहे हैं तो फिर वो नायाब, मुझे क्या पता कि भाई दुआ ऐसे बदल लेगी सब कुछ। मैं तो समझ रहा था भाई दुआ है, ये तब्दील नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बाकी लोग भी तो शायद बाकी लोगों के साथ भी उसने ऐसे ही किया होगा क्या? लेकिन बनेगी दुआ, किसी की मुराद बन जाएगी। मतलब आपकी तो मुराद ही वो बन गई। दुआ और मुराद आपस में जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने सुना। हाँ बिल्कुल। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाना है? देखिए, ये आप न्यूज इस पे पढ़ रही हैं? नहीं, मैं इस पे नहीं पढ़ रही। मैं खुदा की कसम के मैंने ये कागज का जो अखबार है ये पिछले 15 साल में शायद अगर पढ़ा हो तो। मुझे और क्या, ये नहीं पढ़ता कोई। अब ऑब्सोलीट चीजें, दुनिया वक्त के साथ साथ चले। इसको पढ़ना अच्छा लगता है यूं थोड़ा सा ऐसे। अब इनकी वेबसाइट ज्यादा इस्तेमाल होती है, जाहिर है, सारे अखबारों की। और ये तो बस अब गया बिल्कुल वो चश्मा लगा के, वो जो एक दादाजी वाला था, अब तो वो भी मंजर नहीं नजर आता। वो चश्मा लगा के दादाजी का इंतकाल हो जाता है ना। नहीं, जो जिनके जिंदा भी होते हैं वो भी ये नहीं पढ़ते। वो भी अब हाईटेक हो गए हैं, टेक सेवी हो गए दादाजी जो है सारे। काफी सारी चीजें हैं वैसे अखबार में, आज हम बात करेंगे। काफी सारी जो है वो चीजें सामने आई हैं, किस किसने क्या क्या लिया है, ठीक है ना, और क्या क्या दिया है ये भी पता चलेगा। हाँ, क्या क्या लिया, क्या क्या दिया, वो सारी लिस्ट सामने आ गई। 400-450 सफों की सब वापस आ गई है, सब लिस्ट सामने आ गई। और क्या, सब पढ़े जाएंगे। अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा। सब नहीं पढ़े जाएंगे, सियासतदान पढ़े जाएंगे। हाँ, सिर्फ सियासतदान पढ़े जाएंगे। बिल्कुल। या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमने जो खबरों की बात की वो बेसिकली इसलिए की कि भाई अखबार छोड़ें, मोबाइल छोड़ें, हम आपको वैसे ही दिखा देते हैं। 60 सेकंड न्यूज हमारा सेगमेंट होता है, तो आइए 60 सेकंड न्यूज देख लेते हैं भाई। हुकूमत ने पहली मर्तबा तोशाखाना का 21 साला रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। कौमी असम्बली के 37 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। कराची में किमाड़ी पुलिस ने PTI रहनुमा अरसलान ताज की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। PSL 8 क्वालिफायर में लाहौर का मुकाबला मुल्तान से होगा, जबकि एलिमिनेटर में इस्लामाबाद और पेशावर टकराएंगे। ईरान में स्कूल की बच्चियों को जहर देने का मामला, 100 से ज़ायद मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का कपड़ों से भरा बैग चोरी हो गया। भारत ने हमजिन्स परस्तों की शादियों को भारतीय खानदानी निज़ाम के मुनाफी करार दे दिया।
कैलिफोर्निया में तारकीन वतन की 2 किश्तियां डूब गईं। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में भी तारकीन वतन की किश्ती डूबने का वाकया। और लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब। जी, तो ये थी 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड न्यूज़ में आप देखें सबसे पहली न्यूज़ और सबसे आखिरी न्यूज़, मुझे तो इन 2 न्यूज़ से इंटरेस्ट है। अच्छा, एक तो मलाला की है। नहीं, मलाला की न्यूज़ नहीं है बुनियादी तौर पर, वो ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में शिरकत कर रही हैं वो तो, लेकिन ये कि ऑस्कर अवार्ड की तकरीब है, वो आउटलुक कह रही हूँ, मलाला की जो लुक है उसमें बड़ी ही मुनफरिद और बड़ी डिफरेंट है, बड़ी डिफरेंट है। नहीं, उन्होंने मगरबी तहजीब का भी जो है, मशरकी तहजीब का वो भी एक है, सर पे दुपट्टा और वो सब सिलसिला अलग बहुत अच्छी हसीन इम्तिजाज मशरिक और मगरिब का यूं कह लें फिर। हाँ, अलग बहुत अच्छी रही है वैसे, बड़ी डिफरेंट लग रही है। एक्चुअली जो शख्स बहुत कम तैयार होता है, वो जब एक दफा तैयार होता है तो वो बड़ा डिफरेंट लगता है, लोगों को आदत नहीं होती उसको उस तरह से देखने की। एक जमाने में पुराने वक्तों में जो दुल्हनें होती थी, जो पहली दफा तैयार होती थी अपनी शादी के मौके पे, लोग कहते थे पहले जिंदगी में तैयार नहीं होती थी। तो नहीं होती थी, कहाँ होती थी पहले वक्तों में। तो बिल्कुल, आप किस जमाने के हैं? ऐसा भी नहीं कि भाई मतलब कभी भी तैयार नहीं होती होंगी, बहुत कम। आजकल की तरह की तैयारी नहीं होती थी लड़कियों की, जिस तरह की आज आपने देखा था कभी किसी दुल्हन को मेहंदी पे डांस करते हुए? अब तो खैर बिल्कुल ही अलग मामला हो गया ना भाई, बात ही अलग हो गई है। तो वो खैर ऑस्कर की तकरीब हो रही है और ऑस्कर की तकरीब में विनर्स अनाउंस होते जा रहे हैं, और मुझे तो इंटरेस्ट है कि कौन सी फिल्म जो है वो जीती है। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा थोड़ी देर में, मैं ये निकाल लूँगा और आपको बताता हूँ कि कौन सी फिल्म जीती है। लेकिन आगे चलें, क्या हो गया? एक तो ये थी ऑस्कर की तकरीब जो चल रही है, और दूसरा एक हमारे यहाँ पे जो तोशा खाने की तकरीब चल रही है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बेस्ट पिक्चर आ गई, बेस्ट पिक्चर आ गई, बेस्ट पिक्चर आ गई, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जीती है जी बेस्ट पिक्चर। ठीक है जी, सही है। बस चलो, इस फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में कि क्या फिल्म है ये, क्या फिल्म है ज़बरदस्त। तोशा खाना पे फिल्म बनाए तो वो भी चलेगी मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पाइनएप्पल पे बनाए तो चलेगी। पाइनएप्पल क्या है? पाइनएप्पल तो बिल्कुल सही है, पाइनएप्पल का डब्बा कोई पड़ा हुआ है अगर ले ले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो पाइनएप्पल पे बनाया का डब्बा डिफरेंट है, डिफरेंट ये डिफरेंट आया। देखिए ये गाड़ियां एक्सपायर हो जाता है, जाया होता है रिस्क। अगर आपको किसी को तोहफे दिए गए हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे तोहफे मतलब, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। असल मैंने कब बड़े प्रॉब्लम है, मैंने थोड़ी कहा प्रॉब्लम है, आप लोग कहा मुझे प्रॉब्लम, मैं तो उनके बारे में कोई बात करूं तो दुनिया को आग लग जाती है, बिल्कुल फौरन ही वो अच्छा पाइनएप्पल खाएं, एंजॉय करें हो जाते हैं। अगर मैं उन खातून के बारे में बात करूं, मतलब ठीक है, हमारी लीडर है और उन्हीं को वजीर आजम भी मेरे ख्याल में बनना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ बगैर इलेक्शन के बना दे, एक दफा एक बार एजेंडा अपना बताएं, आप प्रोग्राम का एजेंडा बताएं। आप तो मुल्क का एजेंडा बताना शुरू कर दिया आपने। नहीं, मैं कहती हूँ सीधा सीधा बना दें, सारी ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। सबको बनाएं एक दफा, एक दफा तो बन गए बाकी सारे ना, बस वो ही रह गई हैं। नहीं, नए लोगों को, बिलावल साहब को बनाया, मरियम साहब को इतनी बेचैनी नहीं है वैसे, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बिलावल साहब को इतनी बेताबी नहीं है वजीर आजम बनने की। ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज टाइम एक्चुअली, और वो बड़े तसल्ली इत्मीनान से अपने टाइम का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेचैनी बेताबी ज्यादा है। मैं कहती हूँ बनाएं, एक दफा बना दें। अब आप बना दें, किस्सा खत्म करें। खामखा कौम को भी मसरूफ किया है, दरमियान में इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, बगैर इलेक्शन के बिला मुकाबल जिसको कहते हैं ना, बिला मुकाबल बना दें। हाँ, बिला मुकाबला बना दें और फिर देखें हमारे मसाइल कैसे हल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एजेंडा बताएं प्रोग्राम का क्या है आज के एजेंडे में? आज के एजेंडे में देखें ये है कि यही सियासी गर्मा गर्मी तो चलेगी। हमने निगरान सेटअप के हवाले से जो वजीर इत्तलात हैं निगरान सेटअप के आमिर मीर साहब, उनसे जरा गुफ्तगू करनी है, उनसे जानना है कि भाई हुकूमत आज भी क्या दफ़ा 144 लगाएगी या बस अब वो दफ़ा 144 वाला जो बॉल था वो खत्म हो गया, गेम खत्म हो गई है। इसके अलावा हम और क्या करेंगे? एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि जिनको पोलियो हुआ लेकिन उसके बावजूद वो वर्ल्ड चैंपियन बने भाई, और 10 तो उन्होंने काम किया, वेट लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। पाकिस्तान के भी नेशनल चैंपियन भी रहे ऑफ कोर्स, तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। फिर एक बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं, हाँ, बड़े अरसे से गायब हैं, उस तरह से स्क्रीन पर नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि काम इन्होंने बड़ा किया, लोग बड़ा इनको पहचानते थे, अच्छे खासे गुड लुकिंग अदाकार हैं, असद मलिक साहब। उनसे ज़रा मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे और क्या कर रहे हैं, कहाँ मसरूफ हैं, क्या दोबारा अदाकारी की तरफ वापस आने का इरादा? तो बड़े मशहूर और मारूफ तरीन अदाकारी उनकी, बहुत ही आला अदाकारी। तो असद मलिक साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है कि क्रिकेट चल रही है, ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हो रही है, तो क्रिकेट लीग जो PSL में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी से भी हमने आपकी मुलाकात करवानी है आज। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। जरा हम चलते हैं, देखते हैं कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, कोई ट्रेंडिंग स्टोरी वगैरह कोई बता दें शिफा कि क्या चल रहा है ट्रेंडिंग। हमारी देखिए छोटी सी दुनिया है और हमारी छोटी सी दुनिया में छोटा सा तोशा खाना है, छोटी सी गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां, बिल्कुल वही चल रहा है हमारी जिंदगियों में। तोशा खाना चल रहा है। तोशा खाना के हवाले से जरा आपको डिटेल थोड़ी बहुत दे देते हैं, लंबी डिटेल अभी से बता दें मेरे ख्याल में, चलो जरा बता दें।
तोशा खाना में बड़ा माल है बहुत। अब तक तो खैर पता चल गया होगा बड़े नाजरीन को। वो छोटे छोटे, अच्छा एक एक थी ना बड़ी सिलेक्टिव, एक पार्टी एक का निकाल रही है, दूसरी पार्टी दूसरे का लीडर निकाल के अपने वालों से पूछ लेते ज्यादा अच्छा रहता। एक एक चीज का ना इस तरह से डिटेल चल के आ रही है। तो अभी बताना है या बाद में बताना है? हमने बताया भाई तोशा खाना की बहुत सारी चीजें जमा है, बहुत सारी चीजें जमा है। तो फिर जैसे आप कहें, चलो आगे चल के तोशा खाने से जरा खोल के रख दूं तोशा खाने को बस। क्योंकि तोशा खाने में क्या है मामला कि मैं तो जैसे कह रहा था ना कि छोटी छोटी चीज़ों का कोई मसला नहीं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। छोटी चीज़ें ले ली आपने, मतलब कोई जो है वो कितनी छोटी, आप मतलब छोटे से मतलब छोटे छोटे सस्ते से कालीन आ गया या कोई लैंप्स आ गए, आपको कीमत पता नहीं है कालीनों की। जो छोटों को मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि चलो 2-4 लाख रुपए की ठीक है, अब इतना वजीर आजम बन गया बंदा या इतने बड़े बड़े ओहदों पर है तो इतने तो गिफ्ट चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। मसला है बड़े बड़े गिफ्ट्स का। वो बड़े बड़े गिफ्ट्स की जब मैंने कीमतें देखी और फिर उनकी इवैल्यूएशन देखी और फिर उसके बाद देखा कि ये है कहाँ, तो बस फिर तो हार्ट अटैक सा हो गया मुझे तकरीबन। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर हम जरा थोड़ी मिनट की तरफ चले जाते हैं। हाँ। बात करते हैं महविश हयात साहिबा आजकल खबरों में हैं और बड़े अच्छे रीजन के लिए खबरों में। महविश हयात साहिबा ने बड़ी जबरदस्त चीज जो है वो पिन पॉइंट की है, लोगों की जो तवज्जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज की तरफ दिलाई है। वो ये है कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है मगर हम इसे दुनिया के सामने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर पाते। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है और अपनी कामयाबियां तो वो ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया को बेचता है कि आप देखते हैं उसके गवाह। हालांकि वो जो कामयाबियां हैं वो सिर्फ उनकी फिल्मों में ही नजर आ रही होती हैं, बाकी भी मामलात में वो हमसे बहुत आगे हैं। आप उनकी टेक इंडस्ट्री देखें, आप उनका हर मामले में आप देखें, वो कंपैरिजन ना करें बजाय जहां पर कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। इसकी एक मिसाल अगर हम बात करें तो बासमती चावल है मिसाल के तौर पे। अब हमारा बासमती चावल है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, बेचने वाले इसको अपने नाम से भारत है। तो हम कहीं तो पीछे रह गए ना कि वो हमसे बाजी ले गए। हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, वो हमारे यहाँ निकलता है, पैदा होता है, उसको हम पैकेजिंग ना कर सके आज तक। आप हमारी कोताहियों का और जिसको कहते हैं कि गलतियों का अंदाजा लगाएं कितने बड़े पैमाने पे हमने की हैं। अच्छा, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के कोक स्टूडियो के साथ भी अब हो रहा है। वो क्या? और जाहिर है कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है एप्पल म्यूजिक पे जो है वो iTunes जो है उनका एक खास जो सॉफ्टवेयर है, एक तरह से ऐप है, उस पे इंडियन पॉप म्यूजिक की कैटेगरी में जो है वो शुमार होता है। नहीं जी, इंडियन पॉप म्यूजिक, ये जिस तरह होता है ना एशियन खाने में पाकिस्तान का खाना कहीं नहीं है। वो जो आप थाईलैंड गए थे, इंडियन ही खाना उसको कहेंगे, पाकिस्तानी हलीम है या देहरी है, वो सारी इंडियन हो जाएगी। ये क्या बात हुई? तो ये हमारा म्यूजिक भी एप्पल वालों को क्या? एप्पल वालों को तो पता हो, बस बायसनेस होती है, बहुत जगहों पर जरा सियासत भी आ जाती है। पाकिस्तान की अब मारूफ अदाकारा ने किया ये कि इसे नोट कर लिया, उनके जहन में ये चीज आ गई, उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट लिया उसका और स्क्रीनशॉट समेत शेयर किया और साथ ही एप्पल म्यूजिक को टैग करके उन्होंने ये जो है ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि iTunes ने पाकिस्तानी म्यूजिक को इंडियन पॉप एशिया या फिर वर्ल्ड वाइड करार दिया है। यानी कुछ भी कह लो, मतलब लेकिन पाकिस्तान कैटेगरी नहीं उन्होंने कोई डाली। बिल्कुल, कुछ भी कह लो लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना, ये जो है उन्होंने ये रेज किया पॉइंट। अच्छा, उन्होंने एप्पल म्यूजिक से मुतालबा किया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी की एक बहुत बेहतरीन दास्तान है और हम इस बात के हकदार हैं कि हमारी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और उसको उसी तरह प्रमोट करें बजाय किसी इंडियन या किसी और मुल्क के नाम के लगाने के साथ। बिल्कुल, सार्फीन ने महविश हयात के जज्बे हुब्बुल वतनी को बड़ा सराहा भी है और वो सब महविश के साथ खड़े हैं कि भाई ये तो हम करा के रहेंगे। मैं बिल्कुल महविश के साथ खड़ा हूँ इस बात पर तो, और ये तो होना भी चाहिए। मतलब ये इतने ऐसे लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, और इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने बनाई है, इनको क्या ये गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ की है इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे एक और बात बड़ी अजीब सी लगी कि महविश हयात ने तो नोट किया, तो वो एप्पल आईफोन वगैरह इस्तेमाल करती होंगी, जाहिर है, तो बहुत सारे और भी लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने क्यों नोट नहीं किया अभी तक? बस ये क्या बात है? देखिए उनकी नज़र कैसी उस जगह पर गई कि जहाँ से उन्हें ये प्रॉब्लम नज़र आई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम तो आईफोन इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें क्या पता। मैं iTunes और म्यूजिक इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए भी मुझे भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग तो करते होंगे ना, जो iTunes वगैरह जो भी उन्होंने सोचा होगा, देख के शायद इग्नोर किया होगा, अच्छा भाई ठीक है शायद, हो सकता है ये है। लेकिन अच्छा, तो महविश हयात साहब आपके साथ हैं और कोई इस पे कोई धरना देना है, कोई इस पे आप बताएं, कोई प्रोटेस्ट करना है या तो अवैस हाजिर है? बिल्कुल अवैस हाजिर है। हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। एप्पल के दफ्तर के बाहर हम खड़े होकर नारे लगाएंगे। और क्या, वो कहाँ, वाशिंगटन जाएंगे? पाकिस्तान में तो नहीं है एप्पल का दफ्तर, इंडिया में है। इधर किसी फ्रूट वाले के बाहर खड़े हो जाएंगे, एप्पल का लोगो लगा लेंगे पीछे और हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, ऐसी कौन सी बात है? एप्पल एक सेब उठाएंगे, आधा खा लेंगे और सामने रख देंगे, भाई यही है बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडिया की जो मैं आपको बात बता रहा था, भारत के बड़े मशहूर अदाकार हैं सतीश कौशक,
आप जानती हैं सतीश कौशिक बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है जी, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अदाकारी भी की, डायरेक्शन भी की, लिखा भी उन्होंने, और बहुत सारे लोग उन्हें सिर्फ एक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वो बुनियादी तौर पर डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने बड़ा ज़्यादा काम किया था। बिल्कुल। उनकी वो फिल्म थी सबसे मशहूर, जो अभी कुछ दिन पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं कुछ लोगों से जिक्र कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जी उनकी सबसे मशहूर फिल्म आपको मैं बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे, सलमान खान की तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की थी। राधे जिसमें, जी राधे, अजीब से हेयर स्टाइल वाला, अजीब कुछ यूँ करके था वो। तो सतीश कौशिक, बहरहाल अब सतीश कौशिक जो हैं उनके साथ हुआ क्या है, उनके कत्ल के इल्ज़ाम पर भारतीय बिजनेसमैन का मौक़िफ़ सामने आ गया है जी। अच्छा। और ये जो भारतीय बिजनेसमैन है वो कबीर ग्रुप के डायरेक्टर हैं विकास मालव। उन्होंने उनकी अहलिया जो है सानवी मालव, उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जो थे उनके हवाले से अब उन्होंने बयान जारी किया, और उनकी बुनियादी जो उनकी बेगम साहिबा ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि सतीश कौशिक के हवाले से मुझे शक है कि मेरे शौहर ने इसको कत्ल करवाया। हाँ। जी बिल्कुल, विकास मालू जो है बेगम की लगती नहीं होगी हस्बैंड से। नहीं, मैं बताता हूँ मामला क्या है। मोहब्बत रही है दोनों के दरमियान या नहीं? अब ये इतनी मोहब्बतों में मैं नहीं गया हूँ, मैं असल देखें, ये तो अगर एक बीवी अपने शौहर पे किसी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रही है तो फिर तो मोहब्बतें मैं बताता हूँ। देखिए विकास मालव जो है उनका कहना यह है कि उनकी अहलिया जो है सानवी, उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया है, मैं सतीश कौशिक के साथ किसी भी कारोबार में शरीक नहीं था। ठीक है। और विकास मालव की जो दूसरी बीवी बेसिकली है ये सानवी मालव, उन्होंने दिल्ली, क्या कहा था मैंने? दूसरी बीवी, ठीक है सही, उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये ख़त अरसाल किया था सतीश कौशिक की मौत के बाद, जिसमें उन्होंने अपने ही शौहर पर अदाकार के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। और उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा था कि सतीश कौशिक ने उनके शौहर को 15 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था, और इस रकम की वापसी के लिए एक बार बैरून मुल्क इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी, और उस मुलाकात के दौरान काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई थी, और उसके बाद विकास ने रकम वापस करने का वादा किया था। और सानवी ने उस ख़त में यह भी लिखा कि चूँकि अदाकार उनके शौहर के फार्म हाउस में बीमार हुए थे, इसलिए उन्हें ये शक है कि विकास ने रकम वापसी का मुतालबा करने पर उन्हें कत्ल कर दिया है। और दूसरी जानिब ये भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय मीडिया ने भी ये दावा किया है कि होली खेलने के बाद दिल्ली का जो इलाका है बजवासन, उसके जिस फार्म हाउस पर सतीश कौशिक ने दीगर अदाकारों के हमरा पार्टी की थी, वहाँ पर उनके कमरे से कुछ मशकूक अद्वियात भी निकली थी, और वो अब बरामद हुई है। पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है कि ये मामला है क्या, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग रुख पर मामला चला गया। और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती रहती हैं। आप देखें वो पहले वो क्या नाम था उसका, जो सुशांत सिंह उनका भी इसी किस्म का बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म की डेथ हो गई। बिल्कुल। तो ये है फिल्मी दुनिया के मामले। सुशांत सिंह है, पहले वो जिया खान थी एक लड़की जिसने सुसाइड कर लिया, बड़ी मशहूर, मतलब फिल्म उनकी निशब जो थी वो अमिताभ के साथ आना किसी फिल्म में एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले वो एक दिव्या भारती हुआ करती थी हमारे बचपन में, वो जो जिनके बारे में कहते थे, नहीं जिनके बारे में कहते थे वो मुसलमान हो गई थी शायद, ये मुझे नहीं पता, मेरी दिव्या भारती मेरा ख्याल है उनके बारे में होती थी। उनका भी जो है उनका भी इसी तरह खुदकुशी का मामला था, और किसी ने कहा मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ इस किस्म का सिलसिला था। तो ये होता है, मीडिया जो है ना ग्लैमर वर्ल्ड है, और इस ग्लैमर वर्ल्ड में असल में क्या चल रहा होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, गुर्बत, उन्होंने जिस तरह अपनी गुर्बत छुपाई है ना, वही आपको समझ में आ जानी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह अपनी गुर्बत छुपाई है, तो वो कहाँ से कहाँ निकल गए नैरेटिव शेपिंग में। और हमें भी उनको वी हैव टू कैच अप, जिसको कहते हैं ना, पहुंच रहे हैं आगे। साइंसी खबर बता दें, साइंसी खबर बता देते, मैं बता दूं, आप बताएंगे? बताती हूँ। अच्छा, होता ये है कि इंसानी जिस्म में सबसे जो पेचीदा मशीन है, वो वैसे तो हर मशीन ही, आंख को आप देखें, दिल को देखें, लेकिन दिमाग को समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा पेचीदा मशीन है। साइंसदान कई दिहाइयों से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक बहुत से राज ऐसे हैं जो नामालूम है। लेकिन अब साइंसदानों की एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, और वो 12 साल की मेहनत के बाद साइंसदानों ने जिसको कहते हैं ना फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी, जो फलों पे बैठती है, उसके लार्वा के दिमाग का पूरा निज़ाम जो है वो समझ लिया। और साइंसी ज़बान में इसे मैपिंग कहा जाता है। यूँ समझें कि इसके दिमाग के 3016 न्यूरॉन्स जो हैं, और उन्हें आपस में जोड़ने वाले 5,48,000 साइनेप्सिस जो हैं, उनका नक्शा खींच लिया है साइंसदानों ने। लार्वा के दिमाग में इतना कुछ चीजें हैं। ओहो, अब आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत की, इतना सा, मतलब लार्वा तो आप यूं देखें नजर भी ना आए, बिल्कुल ऐसे ही। उसके दिमाग की इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, तो हमारे दिमाग की क्या, बिल्कुल छोटे से छोटा ऑर्गन और बड़े से बड़ा ऑर्गन आपको हैरान कर देता है। अच्छा, इस नक्शे ने वाजे कर दिया है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, और ये तमाम
आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं ये भी बता दिया उन्होंने। अच्छा, हवासे खमसा जो है उससे हासिल की गई इन्फॉर्मेशन दिमाग से किस हिस्से में प्रोसेस होती है, दिमाग फैसले कैसे करता है, रवैयों को कैसे कंट्रोल करता है, ये सब कुछ इस मैपिंग के जरिए सामने आ गया। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में होने वाली इस रिसर्च से जाहिर होता है कि एक नन्हे से लार्वे के दिमाग में भी किस कदर पेचीदगियां हैं। तो ये रिसर्च सामने आई है, लोग हैरान परेशान रह गए, लेकिन इससे बड़ी मदद मिलेगी कि दिमाग कैसे काम करता है, इंसानी दिमाग को भी समझने में। मैं अब एक रिसर्च और करवाना चाह रहा हूँ कि बहुत, ये तो चलो दिमाग कैसा है और किस तरह काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे जो दिमाग के बगैर काम कर रहे होते हैं। ये मैं चाहता हूँ रिसर्च करो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों, कैम्ब्रिज वाले, ये हो जाए ना, कमाल हो जाए। ये रिसर्च कैम्ब्रिज वाले कर नहीं ना सकते, वहाँ पे दिमाग के बगैर काम करने वाले लोग शायद कम होंगे, मुझे ऐसा शक है। ये हम कराएंगे, मैं और ये मुझ पे कर लो। चलो ये मजाक की बात हो गई। हाँ, लोग हमें उठा के बाहर फेंक देंगे। मैं आपको कर लो, मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर ले लिया करो, ये जिंदगी का आसान, अपने ऊपर ले लो, किसी को कोई टेंशन सारे राज नहीं बताने होते। हमें ब्रेक पे जाना है, अवैस भी फौरन कभी कभी तो खुलते हैं, तो बस सारे राज और न्याज आवाम के सामने कर देते हैं, नाजरीन के सामने। एक वक्फे की तरफ जाना है, वक्फे से वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंसान अगर अज़्म और हिम्मत से काम ले तो उसके सामने कोई भी रुकावट हो, कोई भी परेशानी हो, वो उसे अबूर कर लेता है, बड़े से बड़ा पहाड़ ही चाहे क्यों ना हो। और इसकी एक मिसाल एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कि जिनके सामने एक मुश्किल थी और उन्होंने इस मुश्किल का मुकाबला ऐसे किया कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुस्तफ़ा अली साहब, और मुस्तफ़ा अली साहब वैसे पोलियो का शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू की और वेट लिफ्टिंग के नेशनल चैम्पियन भी बने और इंटरनेशनली भी मुकाबलों में उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स हासिल किए। आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे उनकी अज़्म और हिम्मत की दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुस्तफ़ा, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपने इतने सारे बैजेस वगैरह लगाए हुए हैं, माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त। ये तो बैजेस की मुझे लग रहा है कोई कमी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये जो आपकी स्ट्रगल थी, उससे अगर हम शुरू करते हैं कि वो पोलियो वाली स्ट्रगल क्या थी और फिर कैसे आप वेट लिफ्टिंग की तरफ आए? देखिए मैं 8 साल का था जब पोलियो हो गया था, तो पोलियो अच्छी खासी होश थी कि बंदा एकदम से खेलता कूदता जो है वो सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मैं जब बिस्तर पे आ गया, मैं उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि बैठ भी नहीं सकता था, लेग्स और पाँव जो थे वो बुढ़ चुके थे। तो उस दौरान फिर जो है ना एक वो एहसास हुआ कि भाई क्या ये माशरा क्या है, और क्या अपने कौन है और पराए कौन है। हाँ। तो लेकिन उस दौरान जो होता है वो एक बहुत टफ पीरियड होता है। और मैं इतना मुझे याद है कि मैं दुआएं मांगता होता था कि इससे बेहतर है कि अल्लाह अपने पास ही बुला ले। तो क्योंकि जो सोसाइटी का बिहेवियर होता है ना वो बहुत टफ होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे इस माशरे के अंदर के जहाँ पे एक बहुत, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमने ये फेस किया, देखा है कि इस सोसाइटी के अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता कोई किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है या कोई ट्रांसजेंडर की एग्जांपल ले लें आप, बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है। अब किसी खामी के ऊपर या कमी के अंदर उस इंसान का कोई हाथ नहीं होता, ये सब अल्लाह ताला की देन है। तो आप तो जब 8 साल के थे, छोटे थे, ज़ाहिर है बच्चे थे जब आपको पोलियो ने हिट किया, तो उस वक्त से ही लोग आपके साथ वो सख्त रवैया या वो कहते हैं ना कि ऐसा रवैया जो नहीं होना चाहिए था, उस किस्म की चीज़ करते थे आपके बिल्कुल साथ? बिल्कुल डेफिनेटली मुझे याद पड़ता है। वोटिंग होती थी, फिर सारी बात है, एक बंदा चारपाई पे पड़ा हुआ, तो अल्लाह ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, कुछ तरह तरह की सोच आती कि यार मैं बाहर निकलूं, खेलूं, बाहर जाऊं। पहले मैं खेलता कूदता था, आता जाता था, घर बाहर जो भी है, लेकिन अभी भी मेरा दिल करता है तो मैं घर से बाहर, लेकिन जब घर से बाहर निकलना तो गली में मतलब कि लोगों ने तरह तरह के नाम डाल दिए, फिर उसमें मतलब कि वोटिंग होनी, फिर किसी ने धक्का दे देना, किसी ने ठोकर मार देनी। तो इस तरह के करके जो था ना वो बहुत एक टफ होता था कि यार ये क्यों ऐसा क्यों हो जाता है कि लोगों के साथ क्यों लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हो जाते हैं। और मैंने अक्सर औकात देखा कि एक ये हमारे पढ़े लिखे माशरे के, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताने लगा हूँ कि मुझे एक दफ़ा मैं मतलब कि वेल ड्रेस था और मैंने रोड क्रॉस करनी थी। अब एक ऑडी कार के अंदर बंदा जो है वो खड़ा होकर मुझे 10 का नोट पकड़ा रहा है और मैं उससे हैरान होकर देख रहा हूँ, मैं कहा सर ये क्या है। हाँ।
तो ये एक हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है। बच्चे माँ के साथ जा रहे होंगे, पेरेंट्स के साथ जा रहे होंगे को, तो कहीं पे कोई स्पेशल पर्सन कोई ऐसा कोई नजर आ रहा होगा तो वो उसको डराएंगे। बच्चे का माइंड सेट जो होगा, मतलब अगर तुमने कोई ये जिद की या तुम रोए तो मैं इसके हवाले कर दूंगी, तो वो एक माइंड सेट ऐसा बन गया हमारी सोसाइटी का कि उनके नज़दीक वही होता है कि यार ये लोग जो है ना, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को आपने पॉजिटिविटी की तरफ आप लेकर आए, किसकी मदद से लेकर आए? दो सोच थी मेरी। एक तो ये था कि मुझे किसी तरह खुद को सरवाइव करवाना है कि जो लोग ये परसेप्शन बना चुके हैं कि ये एक नकारा सी मखलूक है, ठीक है, इनके माइंड को जो है ना वो चेंज करना है, ठीक है, इनको कुछ ऐसा करके दिखाना। लेकिन मुझे कोई उस वक्त इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तो एक सोचता रहता था कि यार ऐसा क्या हो। तो फिर मैं घर में पड़े पड़े जो है ना वो उस वक्त लगती थी हमारे नेशनल टीवी के ऊपर पीटीवी पे रेसलिंग लगती थी, WWE। तो मैं वो बड़े शौक से देखता था उनकी मार कुटाई, लेकिन ज़्यादा मुझे उनकी तरफ से जो होता था ना कि वो जो बॉडी शॉडी बनी होती थी, वो फिर दिल में जो था ना वो एक वो ख्याल आता कि यार काश कहीं मैं मतलब कि चल पाऊँ तो बॉडी बिल्डर बनना। सही है। फिर उसके बाद तो फिर उसके बाद जो था अपना इन 2000 जब किसी ने मुझे बताया कि भाई आप फलां जगह पे जाएं आप अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे पहले लातादाद मरतबा जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से आ चुका था कि भाई इसकी लेग्स जो हैं वो कट करनी पड़ेंगी। तो मेरी एक ही घर वालों के साथ होती थी, अम्मी अब्बू के साथ, कि मैंने पाँव का एक नाखून भी जो है ना वो भी नहीं उतरवाना। तो मैं इस तरीके के, तो फिर मुझे याद पड़ता है कि हम गए थे PSRD, एक इदारा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का लाहौर के अंदर। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मतलब कि चेक किया और उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आप अपने सहारे पे जो है ना वो खड़े हो जाओगे। तो फिर ये जो वेट लिफ्टिंग वाला सफ़र है वो आपने कब शुरू किया? ये वहीं से है। अच्छा। तो इन 2000 में मेरे ऑपरेट हुए, उन्होंने मुझे दिया 1 साल का टाइम, 1 साल का टाइम दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 मंथ जो था वो क्रचेस पकड़ के अपने घर से जो है वो उनके पास पहुंच गया हॉस्पिटल में। तो उस दौरान फिर जो था वो वहाँ पे उसी के अंदर ही एक स्पेशल पर्सनस का जो है ना वो स्कूल भी है, PSRD के नाम से ही। तो वहाँ पर जो था उस स्कूल के जो ऑनर ने जो था ना मुझे वहीं पे एडमिशन भी दे दिया। और वहाँ पर एक दिन उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया, तो उन्होंने जो स्पोर्ट्स के जो कोच है इफ्तिखार साहब, उनको कहा कि इफ्तिखार इसके हाथ बहुत सख्त है, तो ये क्या कर सकता है, इसको स्पोर्ट्स में लेकर आओ। तो मेरा एक पहले शौक था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा सर मैं तो चाहता हूँ मैं बॉडी बिल्डर बनूँ। उन्होंने कहा फिर ठीक है आ जा। तो फिर एक रोज़ाना का जो एक पीरियड होता था मेरा वो स्कूल के अंदर जो होता था टीचर्स की तरफ से वो मेरी ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। तो वहीं से फिर 2000 में मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ और 2001 के अंदर मैं फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान बना। भाई वाह वाह वाह। तो किस तरीके से वेट उठाने का प्रोसेस तो वैसे ही होता है? नहीं, एक्चुअली इसमें ये होता है कि नॉर्मल पर्सन्स का जो ओलंपिक्स आप एग्जांपल ले ले, ओलंपिक्स होती है वो नॉर्मल पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पावर लिफ्टिंग के अंदर जो होता है वो खड़े होकर प्रेस करते हैं, वेट उठाते हैं। लेकिन हमारा ये होता है कि जस्ट लाइक पैरालंपिक्स, पैरालाइज्ड पर्सन्स से ये निकला है वर्ड, तो उसमें जो होता है हमारा होता है बेंच प्रेस का। हमने बेंच प्रेस जो होती है ना उसके ऊपर 3 राउंड्स जो होते हैं ना वो अच्छा ओके, उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कर गया तो कर गया। कितना अरसा नेशनल चैंपियन रहे हैं आप? मैं 2001 से लेकर 2022 तक कंटिन्यूसली। ये तो खुदा का खौफ करो भाई, किसी और को भी चांस दो। ये क्या बात हुई? आके बैठ गए हो कि बस मुझे हटना नहीं है यहाँ से, ये क्या बस बात? एक वो कोई यंगस्टर को इनकरेज भी करना होता है। नहीं बिल्कुल, अब मौका देते आगे आने का कि आओ भाई आगे आओ। और इंटरनेशनली कहाँ गए, क्या क्या? मैं इंटरनेशनली 2007 में जो है वो मेरा फर्स्ट एक कंपटीशन था जिसमें सिलेक्शन हुई मेरी। तो उसमें भी मतलब कि वो बड़ा वो गोरे जो थे वो परेशान हो गए थे कि भाई ये वो मुझे वो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है तो वो मुझे कहते थे कि भाई आर यू जाइंट। तो वो मतलब कि एज में सबसे छोटा था, सही है, बॉडी वेट में भी सबसे छोटा था और काम में सबसे बड़े थे। और वो ऐसा मतलब कि हुआ कि मैं गोल्ड मेडल विन कर गया उसमें। वाह। और वो उनको यकीन नहीं आ रहा था, उन्होंने 2 मरतबा मेरा डोप टेस्ट किया। तो वो एक बड़ा अजीब सा जो है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो एक फर्स्ट टाइम था मेरा, एक एक्सपीरियंस था कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जो है। फिर उसके बाद बीजिंग ओलंपिक्स हुई, देन उसके बाद अपना
इंडिया में और ये सारा जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे लिए सबसे बड़ी जो मेरी एक ख्वाहिश होती थी कि जो मैं टीवी के ऊपर जो है ना वो बड़ी बड़ी शख्सियात को देखता था, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, तो बड़ा ख्वाहिश होती थी कि यार कभी इनसे मौका मिलने का। फिर तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ताला ने जो है सबके साथ वो रास्ते खोल दिए। तो ये एक जो था ना ये मेरी और एजुकेशन कहाँ तक है आप? मेरी भी है। अच्छा माशाल्लाह। फाइनली ये भी बताइए कि अब जो आप मोटरसाइकिल पर कोई रिकॉर्ड वगैरह बनाने का प्लान कर रहे हैं? जी, मैं मेरे ना चूंकि इंजरी हो गई थी, अच्छा। जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा गेम से जो है पीछे आ गया था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट है, कोई इसके अलावा ना कोई दूसरा प्लेयर है रह गया, ना कोई दूसरी गेम रह गई है। हाँ। क्योंकि इनके ऊपर जो है सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ वहीं पर है। और इसके अलावा मैं तो अक्सर बात कहता होता हूँ कि भाई खुदा के लिए बाकी गेम्स को ख़त्म कर दें। पाकिस्तान में ये तो एक अच्छा काम हो ना, तो किसी की उम्मीद तो ना बने। अच्छा, ये वैसे बात वैसे तो जज्बाती बात है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों के दिल से ये बात निकलती है कि भाई बाकी लोगों का फिर क्या फायदा। लेकिन अब आप करने क्या जा रहे हैं? तो अभी जो है ना इसके मैं फिर टूरिज्म की तरफ आया था। सही है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक शोबा ऐसा है जिसमें स्पेशल पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो बहुत वीक होता है। हम स्टिल एक जगह पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो उसमें फिर जो था ना मैंने कोई 6 माह वर्किंग की, पूरा इसको सर्च आउट किया कि कैसे किस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिंध से पहला जो था वो ट्रैवल अपना स्टार्ट किया। सिंध से पंजाब, पंजाब से केपी से कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए एंडिंग जो थी वो चाइना बॉर्डर। क्या बात है। और ये मोटरसाइकिल पर? और चला खुद रहे थे आप? बिल्कुल, मैं खुद ड्राइव इसको कर रहा था। और ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया? पाकिस्तान की तारीख में ये ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और ये उसके बाद फिर जो है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मैं इतने बड़े लेवल पर नहीं हूँ, ना कोई मेरी इतनी बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कि जो भी है, जितना कुछ भी अल्लाह ताला की ज़ात ने ये अचीवमेंट दिलवाई है ये मेरी अपनी मेहनत के ऊपर। कभी भी जो है ना, अभी जो है तकरीबन कोई 1 साल हो गया था हमें वर्किंग करते हुए, कि नेशनल तो बना लिया है, अब इंटरनेशनल की तरफ अब पाकिस्तान को जो है ना इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलवाना है। सही। तो इसमें जो है अभी कोई जैसे ही हमने कोई ये 3 माह पहले इसका आगाज़ किया, इसकी सारी वर्किंग कंप्लीट की है, और ये हमारा तकरीबन कोई 1,45,000 किलोमीटर का ट्रैवल होगा 74 कंट्रीज से होते हुए। अच्छा, ये कब शुरू करने का प्लान है आपका? 1 अप्रैल को। जबरदस्त। चलो फर्स्ट को आपसे हम जिस जगह पे आप होंगे उस जगह पे आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। तो ये है कि हमारा जो इसके ऊपर जो है, मैं ख़ास तौर पे आपके ये चैनल के तवस्सुत से भी जो है ना वो एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि यार पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के मामले के ऊपर रियासत जो है वो डिवाइड है, लेकिन नहीं, हमारी इस कॉज के ऊपर जहाँ इस वक्त तक रोनाल्डो ऑन बोर्ड है हमारी इस जर्नी के ऊपर, लियोन मेसी ऑन बोर्ड है, बिल गेट्स ऑन बोर्ड है, और तकरीबन को दुनिया के 28 सरबराहान ममलिकत इसके ऊपर ऑन बोर्ड हो चुके हैं कि जो हमें हमारी इस काविश को जो है सराह रहे हैं। तो इसी तरीके पाकिस्तान की तमाम सियासी वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी रियासत पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमें इस मामले में सपोर्ट किया, ऑन बोर्ड होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए, और कर भी रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला, और अब आपसे उस जर्नी पे मुलाकात करेंगे 1 अप्रैल को। वैसे 1 अप्रैल फूल भी होता है, ये ना हम आपका इंतजार करते रहे या लाइव प्रोग्राम में बैठ के और ये हमें हजरत ज्वाइन ही ना करें। बिल्कुल, आपको हमारी तरफ से जो है बहुत सारी जो है वो सपोर्ट, और तमाम लोग जो देख रहे हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। हमें आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, जरूर हम हाजिर, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त ज़रा सियासत की तरफ चलते हैं, और सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो ज़रा गंभीर सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पंजाब की, लाहौर की, तो वहाँ पर ज़रा मामलात कुछ मुझे ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं। 144 दफ़ा जो है वो नाफिज हो रही है, फिर वो ख़त्म हो रही है, फिर वो आ रही है, फिर जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, मैं भी बात कर रहा था कि पंजाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी अजीब है। दफ़ा 144 लगना, हटना, फिर धरने, जलसे, प्रोटेस्ट, मतलब काफ़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए पंजाब को चलाना। क्या ख्याल है आपका?
अवैस भाई, आपने एडजेक्टिव कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर दिए हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, बाकी जो 3 सूबे हैं उनसे कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी है और कोई किस्म की मुश्किल नहीं है। और जो आप 144 की बात कर रहे हैं, इसको तो ये पीटीआई वालों ने बदनाम कर दिया है। 144 का बुनियादी मकसद मुल्क में किसी शहर में, किसी सूबे में अमन-ओ-अमान बरकरार रखना है और इसका जो फ़ायदा होता है वो आवाम को पहुंचता है। तो 144 हमने 8 को जो लगाई थी 8 मार्च को, उसकी वजह जो है वो आपके इल्म में है कि औरत मार्च था, हाई कोर्ट के ऑर्डर से कि औरत मार्च पीसफुल तरीके से हो और इसको जो थ्रेट्स हैं हया मार्च वालों की जानिब से उनका जो है अजाला होना चाहिए। तो उस रोज़ चूँकि ESL की टीमें भी पाकिस्तान पहुंची थी, इसलिए कि 8 मार्च को 144 इन्फोर्स की गई और ये एक कानूनी शेक है जिसकी इन्फोर्समेंट हुई। उसको कानूनी तरीके से उसकी जो रेमेडी थी तहरीक इंसाफ ने वो अदालत से जाके हासिल कर ली, परमिशन ले ली। इसी तरह अब 12 मार्च को क्योंकि एक तो मैच होता है, मैच से ज़्यादा जो क्रूशल चीज़ होती है वो टीमों को बहफाजत ले जाना स्टेडियम और फिर वापस पहुंचाना। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला जो चैलेंज था हमारे लिए 40 किलोमीटर का मैराथन था, लाहौर मैराथन, फिर 40 किलोमीटर की साइकिल रेस थी। और ये तीनों जो इवेंट्स हैं ये तो 1 महीना मेरा ख्याल है बल्कि 5 हफ्ते पहले से ये सबको पता था कि ये डेट्स हैं। तो जिस तरह 1 साल पहले से खान साहब को पता था कि 8 मार्च को औरत मार्च होता है, लेकिन उन्होंने इसको 7 या 9 को करने की बजाय 8 को करने का फैसला किया। इसी तरह इन्होंने आज 12 मार्च के इवेंट का भी सबको पता था, फिर भी उन्होंने इस पर इसरार किया। और अच्छा मीर साहब, ये बताएं कि अब दफ़ा 144 ख़त्म होगी, क्योंकि अभी तो PSL से के सेमीफाइनल और फाइनल होगा, तो ये कब तक लगी रहेगी? जिस रोज़ भी शहर में जो है लॉ एंड ऑर्डर का खदशा होगा, सूरत हाल ऐसी खराब होने का खदशा होगा, 144 आ जाया करेगी, ये बात ही जाती रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, जब जब होगा तब तब भाई 144 लगी रहेगी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ PTI के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है या बाकी सबकी मूवमेंट तो ऐसे ही चल रही है? ये PMLN के लिए ये नहीं है, उनकी मूवमेंट चल रही है। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही है कि 144 दफ़ा जो है वो सिर्फ इमरान खान के लिए ही लगाई गई है। देखें अवैस, ये जब हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं तो ये हम ज्यादती करते हैं। हमें ये कहना चाहिए कि खान साहब और उनके रुख का ये कह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप जब बात करते हैं नून लीग की सारी एक्टिविटीज चल रही हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन वो लाहौर में नहीं चल रही, वो लाहौर से बाहर चल रही हैं और उन 2 दिनों में नहीं चल रही जिनको हम 8 मार्च और 12 मार्च कहते हैं, जिस दिन शहर में तीन बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और पूरा लाहौर शहर जो है वो ऑलरेडी 3 अंडरपासेस और फ्लाईओवर की तामीर की वजह से जैम है। लाहौर ऐसा कभी नहीं था, लाहौर में बड़ा सीरियस इशू है ट्रैफिक का। और फिर जब PSL के मैचेस चलते हैं या फिर कोई रैलीज निकलती हैं तो बिल्कुल जैम हो जाता है लाहौर। वैसे भी जब से खान साहब जो हैं वो हिजरत करके आई हैं। आमिर साहब, ये बताएं कि मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि 144 जो है उसके लिए है जो अदालत नहीं जाता, जो तोशाखाना से चोरी करता है, तो ये सीधा जो है वो इमरान खान साहब की बात कर रही हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये 3 इवेंट्स हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी करेगी उस रोज अपनी रैली, या नून लीग जो है वो करने की कोशिश करेगी उस रोज अपनी रैली। तो ये जो गवर्नमेंट बैठी थी इसने उसको रोकना था। ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान को हमने रोकना था, लेकिन चूंकि खान साहब जो हैं वो ज्यादा थोड़े वायलेंट पॉलिटिक्स करते हैं तो उनको जरा हमें रोकने में, जब रोकने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा शोर मच जाता है। वरना आपके सामने है, रैली चल रही है उनकी, मतलब हर रैली में कोई ना कोई लाश भी गिरती है। तो ये जो अच्छा वायलेंट का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, इसके बजाय मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स उनकी होती है ज्यादा। एग्रेसिव कर लें आप, वायलेंट जरा
हार्ड यूज हो गया वर्ड, एग्रेसिव है, लेकिन अब एग्रेशन उनका कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आपने देखा है कि ऊपर तले 3 दिनों में उन्होंने 2 रैलीज अपनी मंसूख की हैं। थोड़े से मुझे लगता है कि उन्होंने अब जो है इमोशंस की बजाय थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, अच्छे फैसले कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि PSL खत्म होने दें और उसके बाद सियासी एक्टिविटीज का आगाज करें। आप खान साहब को क्या मशवरा देंगे कि कब से प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू करें? हाँ, PSL के फाइनल के बाद जो मर्जी करें, लेकिन उनसे एक गुजारिश है कि ये जो सिलसिला है ना जिले शाह वाला, इसमें अब सच बोलें, जैसे उन्होंने पहला सच बोल दिया कि ये एक एक्सीडेंट में मारा गया था, ये जो नौजवान था, अल्लाह ताला खरीके रहमत करे उसे, और ये एक्सीडेंट उनकी अपनी जमात के पंजाब, बस्ती पंजाब के एक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो उनकी गाड़ी से टकरा के जिले शाह की डेथ हुई थी। और अब तो ये यास्मीन राशिद ने भी तस्लीम कर लिया, और ये बात जो है फवाद चौधरी ने भी तस्लीम कर लिया है कि ये वाकया जो है वो राजा शकील जमान की गाड़ी के ड्राइवर जहांजेब से हुआ था। और लेकिन अफसोस की बात है कि इन्होंने 3 दिन बाद ये तस्लीम किया है, हालांकि 3 रोज पहले यास्मीन राशिद को राजा शकील जमान ने बता दिया था, और राशिद ये जो ख्वाजा शकील, ये जो शकील जमान है, 3 रोज पहले इनको यास्मीन राशिद लेकर गई थी जमान पार्क, साथ में ड्राइवर भी था, और वहाँ पे खान साहब से इनको मिलवाया गया। तो वहाँ पे खान साहब की जानिब से रिपोर्टेडली ये मशवरा दिया गया कि मुंडे भी क्लीन शेव कर दो, ते गड्डी छुपा दो, ते इल्ज़ाम असी मोहसिन नकवी पे लाना है। तो फिर खान साहब ने खुद नाम लिया कि मोहसिन नकवी जो है वो कत्ल का जिम्मेदार है। तो ये इस तरह के जो काम है, अगर आप खुद को एक कहते हैं कि मैं नेशनल हीरो हूँ या रहा हूँ, और आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उस स्टेचर के मुताबिक बंदे के जो हैं अमाल वो भी होने चाहिए। ये छोटी छोटी हरकतें जो हैं ये नहीं करनी चाहिए। ये मतलब जेब नहीं देता कि किसी शख्स पर आप झूठा कत्ल का केस डालने की। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि ये तो सारा इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, तो इस हिसाब से तो फिर इन सबको गिरफ्तार होना चाहिए। फिर कब गिरफ्तार करेंगे इनको? जी, वो पर्चा दर्ज हो गया, डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंस और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का केस रजिस्टर हो गया इमरान खान पे, यास्मीन राशिद पे, और जो राजा शकील सही है, ठीक है। पर्चा वैसे दूसरी दफा दर्ज हुआ है, पहले कुछ और पर्चा था, फिर दोबारा उस पर्चे में जरा तब्दीलियां हुई हैं। ये बताएं कि CCTV फुटेज क्यों नहीं आ रही उस हादसे की कि जिस गाड़ी से जिले शाह को टक्कर लगी है? लाहौर का तो सेफ सिटी जो है वो इज द मोस्ट एफिशिएंट सेफ सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का। ये देखें, जो एरिया है ना कैंट का, उसमें जगह जगह कैमरास लगे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक जगह पे नहीं था जहां पे ये हुआ है। ये ब्रिज चढ़ता है और वहां पर कैमरे की गुंजाइश है नहीं, और उससे पहले जो एरिया और उसके बाद का जो एरिया, यानी रोड जो है कैंट साइड से आ रही है, इस कैमरे तक यहाँ पे कैमरा नहीं था। यहाँ पर 120 की स्पीड पे जहाँ उन्होंने हिट किया, वो सारा एविडेंस वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो जहांजेब ड्राइवर, उसका साथी उमर, जो दोनों ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी भगाते हुए जा रहे थे खाना खाने के लिए, शादमान जा रहे थे वो कैंट से निकल के। तो उन्होंने सारा जो वाकया है वो उसको बताया है, वहाँ पे ले जाके उधर एविडेंस मौजूद है कि यहाँ बंदा गिरा हुआ था, ये फुटपाथ है, इससे टकराई गाड़ी, यहाँ से हमने उसको मोड़ा। तो वो पूरी कहानी उनकी वीडियो रिकॉर्डेड भी मौजूद है, और इसमें रिफ्यूटेबल एविडेंस है। तो बार बार ये जो डिमांड आ रही है जुडिशल कमीशन की, जुडिशल कमीशन वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर आपके पास एविडेंस ना हो, कोई इब्हाम हो, कोई कंफ्यूजन हो। यहाँ पर हर तरह का एविडेंस मौजूद है, इवन ये एविडेंस भी मौजूद है कि यास्मीन राशिद के साथ उसका जो राजा शकील जमान का राब्ता था व्हाट्सएप कॉल से, मैं आपको स्क्रीन शॉट्स भी भेज सकता हूँ। फिर वो लड़का जो है उसने पूरी कहानी सुनाई है कि ये जो GB सिक्योरिटीज की गाड़ी थी, राजा शकील जमान के मालिक हैं, मुझे उन्होंने कहा वारिस रोड पे जाके लाहौर में
वारिस रोड पर बेसमेंट में गाड़ी को छुपा दो। उसके बाद GPS ट्रैकर्स के जरिए हमने ये गाड़ियां तलाश करनी शुरू की कि काला डाला जो है वीगो, क्योंकि वो काफी बदनाम है हमारे रियासत पाकिस्तान में, जिसे लोग सिक्योरिटी स्टेट कहते हैं इन डालों की वजह से। तो वो डाला फिर हम तलाश करने निकले। प्राइवेट डाले जो थे 14 मिले लाहौर में, उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करते हुए इस तक पहुंचे। तो ये बेसमेंट में खड़ा था एक बिल्डिंग की, और वहां पर में पीछे जब बॉडी डाली थी उसका ब्लड मौजूद था, उसका DNA हो गया, उसका फोरेंसिक हो गया, गाड़ी पे सारे हिट करने के निशान भी मिल गए। उसके बाद उन बंदों को अरेस्ट किया, उन्होंने पूरी कहानी बता दी। इसमें तो खान साहब के पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। हमने ज्यादा इसे उछाला नहीं इस मामले को, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी निगरान सियासी हो गए, देखें ना, आप मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगा दें और मैं कहूँ कि अवैस जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं और ये ज्यादती कर रहे हैं, तो जवाब आता है कि आप तो सियासी हैं, आप ये बात क्यों कर रहे हैं। तो बात ये है कि जो इल्जाम लगा रहा है सियासतदान है, जिस पे इल्जाम लग रहा है, अगर वो निगरान है तो क्या। अच्छा, अब अगर इसी की पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है, उसमें तो ये आ रहा है कि तशद्दुद हुआ है। ये वैसे आपने एक आम आदमी वाली बात की है, आम आदमी ऐसी ही बात करता है। ये हम लोगों ने तो बैठ के डॉक्टर से ब्रीफिंग ली है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर्स भी ऑन करते हैं, हम भी ऑन करते हैं। जो डॉक्टर्स जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया है, मेरा ख्याल है कि मतलब मैं आपको बताने में हर्ज नहीं है कि वो सिंपथाइजर थे PTI के। उनमें 2 लोग जो थे, और चूंकि इस नौजवान ने जिसकी डेथ हुई है, इसने T-शर्ट पहनी हुई थी, अपनी काली शलवार कमीज के ऊपर इमरान खान की तस्वीर वाली T-शर्ट पहनी हुई थी। तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम बड़ी तफसील से और बड़ी डिटेल में वो रिपोर्ट है। नॉर्मल कोई रिपोर्ट जो होती है ना पोस्टमार्टम की, ऐसी नहीं होती। अच्छा, ये बताएं मीर साहब कि इलेक्शन के हवाले से अगर हम आप बात करें, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं आपको होते हुए नजर, तो कब होंगे आपके ख्याल में? जी, हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, और आगे जो है अब हो गई है। जैसे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी दफा 144, और कब तक बड़े ही क्रूशल मोमेंट पे आमिर मीर साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, इलेक्शन के ऊपर लाइन ड्रॉप हुई है मीर साहब की। इलेक्शन जी, अब निगरान हुकूमत है, उनका काम है इलेक्शन करवाना। बिल्कुल, अल्लाह करे कि निगरान हुकूमत है और वो इस दफा कोई और रिकॉर्ड ना कायम करे कि निगरान हुकूमत आई और उसने इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कराना बिल्कुल इनका काम है, और अदालतों की तरफ भी बड़ी एक जमात का जो है, बल्कि सारी ही जमातों का रुख जो है वो अदालतों की तरफ भी है। तो बड़े हद तक अदालतें भी इस साल में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अदालतों की तरफ से ही फैसले आए, और फिर पंजाब की और KP की डेट आई इलेक्शन की। KP की तो खैर अभी वो है, मुतनाज़ है सिलसिला, लेकिन पंजाब में ये हुआ। आप देखते हैं कि इलेक्शन कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, किस तरह से पॉलिटिकल कैंपेन्स जो हैं वो पंजाब में चलती हैं। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं आपकी तरफ, तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ये एक्साइटमेंट हमारी कभी कभी आती है, और ये एक्साइटमेंट जो है उन लोगों को देखकर आती है जिनको आप देख रहे हो टीवी पर, या जिनके साथ आपका कोई ऐसा एक कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, और अभी जिनकी हम बात करने लगे हैं, जिनके आप फैन हो, हाँ, जिनके आप हम फैन हो, या जिनके ड्रामे या अदाकारी बड़ी शौक से देखी हो, गुलकारी बड़ी शौक से सुनी हो, तो इस किस्म के जब गेस्ट आते हैं तो आपको खामा की तो नहीं, लेकिन एक एक्साइटमेंट होती ज़रूर है। तो उस हवाले से हम आज ज़रा करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे एक बड़े ख़ास मेहमान से, और इनका मॉडलिंग करियर हो, इनका एक्टिंग करियर हो, टॉप पे ये रहे हैं, लोगों के बड़े पसंदीदा रहे हैं। और वैसे आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ आपसे कि वाकई ये जो आपने एक गुफ्तगू अपनी शुरू की हुई है वो ऐसी ही है कि जाहिर है इनके बारे में बताया जाए लोगों को, और बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि जब हम नाम लेंगे तो आप खुद जो है वो अपनी सीटों से खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर अदाकार जनाब असद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं असद? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आप यहाँ पर। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर जनाब। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले
जैसे ही प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ उससे पहले मैं सोच तो रहा था कि वहीं से स्टार्ट कर लूं, लेकिन उस पर हम आते हैं क्योंकि वो जो सियासी मामलात होते हैं ना, वो वैसे ही ज़रा लोगों को टेंशन में डाल देते हैं कि भाई ये क्या सुबह सुबह लोग सियासत लेकर बैठ जाते हैं, और हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत सियासत हो रही है। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि सियासत हर घर में डिस्कशन का मौजूद तो बन जाती है, कहीं ना कहीं अंडे हो, टमाटर हो या वोटिंग हो, किसी भी हद तक हो, तो वो बात तो आती है कहीं ना कहीं सियासत। कितना कनेक्टेड रहते हैं वैसे आप पॉलिटिक्स से? एक वक्त था जब मैं इसके बारे में बिल्कुल बात ही करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंट ऐसे हो गया कि ऑलमोस्ट हर बंदा सियासत के हवाले से एक कनेक्शन है, वो उसमें मरबूत सा कोई अजीब सा निज़ाम है। आई मीन यू कैन नॉट फिगर आउट कि क्या है, बट है, तो उसके साथ सारे बंद गए हैं, कुछ भी हो तो, क्योंकि आपका मसला सबसे पहले आपके पेट का होता है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो हमारी सियासत जो एक आम आदमी के पेट के ऊपर वार कर रही है, जो भी यहाँ पे हो रही है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। मैं हैरान हूँ, अब जब से मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मैंने इसको पढ़ना भी शुरू किया कि कौन से खित्ते में, कौन से हेमिस्फेयर में, फिर कौन से कॉन्टिनेंट में, उसके बाद कौन से कंट्री में, किस टेरिटरी में सियासत की डायनामिक्स क्या है। यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ तो यहाँ कोई जिस तरफ पानी नहीं होता, पानी जिस तरफ उसको ढलान मिलती है वो उस तरफ जाके जमा हो जाता है, यहाँ यही हो रहा है। अजीब बात है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है हमारी वो है जरा एग्रेसिव, और आपका भी एक जमाने में एक वो बना हुआ था, एक और था कि असद मलिक साहब का गुस्सा देख के वो लुक्स और कुछ ऐसे भी होता है, वो ये क्या है आप, क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, यहाँ पे बड़े हम्बल है, हम देख रहे थे अभी हमारा एक सेगमेंट चल रहा था तो असद साहब आ गए, स्टूडियो पहुंच गए, तो ये पीछे खड़े हुए थे, तो थोड़ी देर बाद हमने आवाज लगाई कहाँ असद साहब नहीं आए, तो ये पीछे से कैमरे से कहीं से निकले, तो वो वाला जो एक ऑरा आपका एक परसेप्शन बनी हुई थी कि बड़े गुस्सा है और जरा वो रोब दबदबा, वो कहाँ है? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, जावेद फाइल साहब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, बड़े जबरदस्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम और बहुत अच्छे डायरेक्टर और बड़े अच्छे कॉलीग, सीनियर होने के बावजूद ऐसे जैसे हमारे साथ के बहुत मजा करते थे हम उनके साथ। तो वो भी जब मेरे से पहली बार मिले और हमने एक दो दिन काम कर लिया, तो खाने पे हम जब ब्रेक हुआ और खाना खा रहे थे हम, तो उन्होंने कहा था यार तुम्हारे बारे में मैंने जो सुना था तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो बिल्कुल। तो एक कोई आप यू ना द फर्स्ट वर्ड। अच्छा नहीं तो ये फिर इमेज बना कैसे, ये अग्रेसिव इमेज, ये जो मेरी शक्ल पे शायद कोई 12 साढ़े 12 इस तरह का टाइम होता है तो लेकिन वैसे रियल लाइफ में कभी गुस्सा कोई ऐसी चीज है जिसपे यू जस्ट लूज इट? Yeah, I lost it once and I had lost everything, and I had to. I mean, I literally had to serve almost 5 months and 14 days in jail. बिल्कुल बिल्कुल, यस, वो बहुत ठीक है, वो उसमें मेरा वो वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मेरा उसमें कोई वो लेना देना कुछ था नहीं। मेरे गुस्से की वजह से वो हालात जो बने वो तो मुझ पर आ गए। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि गुस्सा एक शैतानी एलिमेंट है। बिल्कुल, इट्स एक सैटानिक एलिमेंट। तो बस 5, 6, 7, 8 सेकंड होते हैं, उनको गुजार लें। अगर वो गुजार लिया आपने तो फिर ठीक है, सही बात है। ये वाकई ये 7-8 सेकंड का ये रूल है, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वो आप अगर गुजार लें फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत जज्बाती, खामखा जज्बाती हो रहा था। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे जेल का जिक्र किया, वो उस वक्त इंसान सोच क्या रहा होता है, वो लर्निंग्स क्या होती हैं उस वक्त जब इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है कि यार मैं तो यहाँ बंद हूँ, वो क्या माइंडसेट हो जाता है उस वक्त इंसान का? उसमें बहुत कुछ ऐसा आपको नया होता है, बिकॉज आप ऐसी सिचुएशन में कभी रहे नहीं है। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैं दरवाज़ा खुल मैं बाहर चला जाऊँ, आई कैन डू दैट। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको लाइक सुबह 4:30 बजे से लेकर और सुबह 6:30 से लेकर शाम 4:30 बजे तक आपको खोल दिया जाता है, और आपके जो एरिया है जहाँ पे डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ पे रहना होता है आप वहीं पे रहते हैं। कुछ प्रिविलेज्ड भी होते हैं जो जहाँ जाना चाहें, और क्लास ए प्रिजन, क्लास बी प्रिजन। अच्छा नहीं, क्लास ए क्लास बी में मतलब वो नहीं होता कि आप वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, वो उनकी जरा उनको थोड़ी फैसिलिटीज प्रोविजन ज्यादा होती हैं जिंदगी में। कुछ होते हैं जिनको ये प्रोविजन होती है कि वो कहीं भी किसी भी हिस्से में किसी भी क्लास में किसी भी सेल में जा सकते हैं किसी भी वजह से। तो और जेल में तो हर चीज़ पैसों से होती है। तो लेकिन ये चीज़ के शाम 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे सुबह तक आप वो एक जो आपकी कन्फाइनमेंट है उसके अंदर से आप बाहर नहीं आ सकते। तो वो आपको बड़ा कुछ सिखाती है। तो मैंने उससे ये सीखा कि अच्छा पहले भी मैं कोई इतना बहुत बेसब्र आदमी नहीं था, लेकिन उसने मुझे मेरे में सब्र की कोई इंतहा पैदा कर दी है। लाइक इवन इफ आई हैव टू वेट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम, मैं कभी बोर नहीं होता।
कभी भी, ये तो अभी सेल फोन और ये वो अब आ गए ना कि मतलब स्मार्टफोन और सारा कुछ दुनिया हाँ, के आपके हाथ पास में। हर चीज़ है मौजूद, अब फोन है तब तो ये भी नहीं था, लेकिन समहाउ जेल में फ़ोन मेरे पास ये सहूलत मौजूद थी, ये मुयस्सर सहूलत मुयस्सर थी। तो बहरहाल बहुत कुछ आदमी सीखता है, कनात पसंद होता है और बहुत कुछ बर्दाश्त करना सीखता है, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। बहरहाल तो वहाँ पे और फिर और चीज़ें, मतलब इतना कुछ है उसके अंदर कि वहाँ पे गुजारे हुए 2 हफ्ते भी आपके लिए मैं समझता हूँ पूरी इसीलिए हम ज़िंदगी के लिए देखते हैं कि काफ़ी बहुत सारे लोग जब जेल में जाते हैं तो वहाँ पर वो पढ़ना ज़्यादा शुरू करते हैं, किताबें लिखते हैं, बड़ी बड़ी बायोग्राफीज, बड़ी बड़ी किताबें जेल में लिखी गई हैं, कुरान की तफसीरें लोगों ने जेल में लिखी हैं। ईश्वर प्रसाद गिलानी साहब थे मेरे साथ वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उसका नाम है चाहे यूसुफ से सदा। बल्कि वो हम लोगों ने उसका जो प्रीफेस वो लिख रहे थे वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ना। अच्छा। अपने मतलब ऑब्वियसली अपनी हेरिटेज, अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहते हैं आदमी, तो वो बहुत तवील हो रहा था। तो मैंने उनको मशवरा दिया था, मैंने कहा यूसुफ भाई ये ज़रा थोड़ा लेंथी हो रहा है, थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, तो मतलब लोग बोर हो जाएंगे, यहीं पे बोर हो जाएंगे। फिर माना उन्होंने मशवरा आपका? नेचुरली वो समझदार आदमी है, हाँ। तो ही इज़ अ वेरी वेल लर्नड पर्सन अपार्ट फ्रॉम माय पॉलिटिकल एफिलिएशन और जो भी मेरा ओरिएंटेशन है, ओपिनियंस हैं, वो अलग बात है। बट एज अ पर्सन दीज पीपल, पीपल्स पार्टी वाले लोग बहुत वेल ग्रूम्ड और बहुत सोशली रिफाइंड। अब जाहिर है मतलब वजीर आजम रहमान मलिक साहब से मैं मिला, हैरानी की बात, एक फ्लाइट पे मैं कराची से हम इस्लामाबाद आ रहे थे, रात का टाइम था, मैं शूट से सीधा उधर गया था, मैं सो गया, बिल्कुल आगे वाली मेरी सीट थी और आयल वाली थी, और मेरे साथ कोई बंदा आके बैठा, मैं नींद में था, आधा नींद आधा जाग रहा था, बट आई वाज लाइक मैं सो रहा था, सोने वाला था। तो जब टेक ऑफ हुआ मैं सो चुका था, वो मोहतरमा खातून आई जिन्होंने होस्टेस, उन्होंने मुझे जगाया, कोशिश की जगाने की, मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ है, छोड़े इनको तो टाइम नहीं होता सोने का। तो मैंने कहा यार इतना हमदर्द आदमी कौन है, मैंने कहा आवाज़ भी जानी पहचानी में, फिर सो गया। आधे घंटे पहले लैंडिंग से मेरी आंख खुली, रहमान मलिक साहब बैठे हुए। अच्छा, मेरी उनके बारे में कोई अच्छी ओपिनियन नहीं थी, ऐसी कोई मतलब मिक्स्ड ओपिनियन थी, कोई बहुत ज़्यादा बुरी तो खैर नहीं थी, मैं जानता नहीं था उनको, अच्छी भी नहीं थी। लेकिन जब मैं उनसे मिला और मैं उनसे बात की, अल्लाह उन पर रहम करे, मैं आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, मैं हैरान हो गया कि यार अच्छा खासा लर्निड आदमी, क्या उसका परसेप्शन है, सिर्फ एक उसने आयत गलत पढ़ी, उसके बाद वो लैंग्वेज हो जाती है बिल्कुल। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिवली जब तक आपके सामने कोई बिल्कुल नेगेटिव चीज किसी के बारे में सामने आ ना जाए, उसको शक का फायदा देते रहना चाहिए। अच्छा, ये इमेज जो है परसेप्शन बन जाती है, एक्टर्स की भी एक खास परसेप्शन बनी हुई होती है कि उनकी लाइफ बस सिर्फ ग्लैमरस है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम आपसे मिले तो आपकी परसेप्शन हमारे जहन में जो थी वो कुछ और हुई है। इस पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। यहाँ में ये क्लियर कर दें कि नेगेटिव नहीं थी हमारी परसेप्शन, ये ना लोग समझे कि इन्होंने तो आते साथ ही सवाल पूछा गुस्से का, और ये वो कोई नेगेटिव परसेप्शन नहीं थी। ऑफ कोर्स विच इज व्हाई कि उनको हमने स्टूडियो में मदऊ किया, दावत दी, और बड़े अरसे से हमारी हिट लिस्ट पे थे कि इनको बुलाना है भाई। लेकिन ये है कि जाहिर है एक सर्टेन परसेप्शन होती है, और वो अक्सर कभी न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू, कभी किसी के एक ट्वीट या मैसेज के थ्रू जो है वो मार्केट में फैल जाती है। एक लोगों की तलाश होती है कि जी लोग देख रहे होते हैं अच्छे ड्रामे, फिल्में, ये वो, और आपने जब अपना करियर शुरू किया, यू वर द मोस्ट वांटेड कहेंगे उसको, ये क्या कहेंगे, मोस्ट फॉलोड कह लें, मोस्ट लाइक्ड कह लें। माशाल्लाह बिल्कुल। फिर अच्छा, फिर उसके बाद अब आप जो है वो जरा कम हो गया है मामला, तो ये वजह क्या बनी कम होने की? ये गैप क्यों दरमियान में? वो इसलिए कि एक तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, और जो स्क्रिप्ट्स आ रहे थे तो मजा नहीं आया, वही सास बहू, भाभी नन। नहीं तो आपको थोड़ी सास बहू बनाना था, फैमिली इंट्रीग, उसमें मेरे लिए करने की था ही कुछ नहीं। मतलब मैं क्या करता, साइड पे बैठ के भाईजान बैठे हुए हैं, कैसे हो रही है, वो उनको समझा रहे हैं, बेटा ये ऐसा नहीं करो, भाई ऐसे नहीं करो, बहन मतलब कब तक। और दूसरा ये कि ये सूडो मेलोड्रामेटिक किस्म की जो फैमिली सागा है, जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ उसके अंदर, यार कुछ और भी है दुनिया के अंदर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आई मीन आप देखें ना, दूसरे चैनल्स देखें, OTT पे देखें, लोग जा रहे हैं सारे, नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, सारे अमेजोन प्राइम पे जा रहे हैं, और पता नहीं कितने और चैनल्स हैं, कोई देख भी नहीं रहा है इनको। आई डोंट नो ये कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, कौन सी मोटिवेशन है जो लोगों को सिर्फ नेगेटिविटी सिखा रही है, घरों में फैमिली पॉलिटिक्स के नाम पर साजिशें सिखा रही है। व्हाट इज दिस? आप अच्छी चीज़ें भी बता सकते हैं लोगों को, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपने एक मैसेज देना है माशरे को, ये नहीं कि आपने अपने खैर मैं यहाँ पे कहते हैं वो अपना पेट
नंगा करने वाली बात है, कपड़ा हाँ, लेकिन हाँ, ज़ाहिर है तो जब सही है, तक हम लेकिन अपने ये- आप को जानेंगे नहीं कि हम क्या गलती कर रहे हैं उस वक्त But the तक thing is that the first step to correcting or rectifying a problem is to Identify it. understand that there is one. अभी तो हमें शायद इदराक ही नहीं है इस बात का। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो खैर अब आपकी आजकल जो है मसरूफियात वो हैं क्या, जरा वो प्राइम वाली भी बताए ना, उस प्लान के बारे में भी बताएं। हाँ, Amazon प्राइम के लिए एक प्रोजेक्ट है, वो मर्डर मिस्ट्री है actually अच्छा। वो, तो उसका थोड़ा सा एक मैं सिनॉप्सिस कह सकते हैं, central उसको। idea, Central summary। idea, कि 6-7-8 बड़े लोगों के बच्चे वो एक फार्म हाउस पे जाते हैं किसी की बर्थडे करने के लिए, वहाँ एक मर्डर हो जाता है। अब उन्हीं में से किसी ने किया और पकड़ा नहीं जा रहा, अच्छा तो खादिम आता है पकड़ने के लिए। अच्छा, आप पकड़ने के लिए आते हैं। ओके सही। सही है, बस तो फिर इस यहाँ तक हम रखते हैं ना बस इसको कि इतना फिर ही। ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये शूट हो चुका है, ये कब तक हो रहा है, अच्छा और इसके 7 एपिसोड्स हैं, उसका नाम है 7 Hours, ओके। और वही 7 घंटे में पता चलता 7 है कि घंटे कौन में था, पता क्या लगेगा। था। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, हम लोग अपनी उन कहानियों को भी शायद सही तरीके से नहीं सुना पा रहे कि जिनको हम कहते हैं कि जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। हम अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को और अपने जो हमारे अपने अंदरूनी मामलात हैं, हम अपना पॉजिटिव इमेज शायद दुनिया के सामने नहीं पेश कर या पा जो रहे। लोग हैं इधर पॉजिटिव, जिन्होंने कोई काम कंट्रीब्यूशन की है, उन लोगों पे ही अगर हम बना दें फिल्म को, ये रूथ फाओ का हम कहते हैं हमेशा, वो सारी जिंदगी गुजार गई लेप्रोसी की ट्रीटमेंट करते करते, उन पे जबरदस्त फिल्म बन सकती है। अगर किसी को बहुत शौक है, आप गोरी ले लें, गोरी पे वो बनाएं। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे अगर करना हो, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर रातों रात ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सब आ जाए और देना कुछ ना पड़े, तो ऐसे थोड़ी होता है काम। वो पंजाबी की मिसाल है, आई डोंट नो कि सुनने में कैसी लगे, बट आई वुड लाइक टू से इट, थूकों से पकोड़े तलने वाला। हाँ हाँ, ये ऐसा ही है, और ये बड़ी क्रूड मिसाल है, लेकिन ऐसा है, हम सब यही करना चाह रहे होते हैं। सही है। अच्छा, आपका ओरिजिनली जो ताल्लुक है वो कराची से? नहीं, लाहौर से। अच्छा, लाहौर से। अच्छा, ये बड़ी तो फिर ये interesting लाहौर से चीज़ है। कराची, कराची से इस्लामाबाद, ये क्या सिलसिला है? लाहौर से कराची में इसलिए गया था कि मुझे बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, काम करना है, आओ जी उधर, वहाँ फिर स्टे करो और ये सब कुछ। जब मैं वहाँ पे चला गया तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई, क्योंकि काम वहाँ पे हो रहा था। उसकी क्या वजूहत थी, वहाँ काम चला गया सारा ऐसा, हालांकि आपका जो सेंटर था वो यही था लाहौर। एनीवे, उन्होंने बेहतर तौर पे इसको कर लिया, तो लोग वहाँ जाने शुरू हो गए, वो एक अलग बात। तो फिर उसके बाद मैं आया इस्लामाबाद किसी काम से, तो फिर यहाँ रुक गया? हाँ, मैं रात को जब सोया तो वो कोई 11-11:30, बिकॉज आई वाज टू टायर्ड एंड आई जस्ट फेल asleep। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली, 9-9:15 बजे। ऐसा पिछले 15 साल में कभी नहीं हुआ था कि सुबह 9 बजे उठ जाए? हाँ, नहीं, इतना मैं लंबा सो जाऊं। अच्छा। मेरी 4 से 6 घंटे Peaceful मैक्स नींद। 6 घंटे, उससे ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ मैं कराची में रह रहा था वो बिल्कुल साहिल समुंदर के ऊपर एक बिल्डिंग थी, ऑलमोस्ट सामने मुझे पानी नजर आता था। तो और मैं अगर घर से निकलूं तो 1-1.5 मिनट में पाँव पानी पे हूँ मैं, इतना। लेकिन नीचे जो सड़क थी तो वो बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ पे बहुत हैवी डंपर्स और एक्सकेवेटर्स और सारे वहाँ पे होते थे। और जब कोई गुजरता था, इवन दो कि मैंने वो अपनी उसके डबल ग्लेज कराए हुए थे ताकि शोर तो नहीं आता था, लेकिन जो उसकी गड़गड़ाहट थी ना, वो इतनी हैवी, उसकी रैटलिंग और उसकी जो ज़मीन से वो जो वाइब्रेशन थी, तो वो, और रेजोनेंस जो उसकी इंजन की होती है, वो शीशे, तो वो उससे मेरी अक्सर आंख खुलती थी सुबह सुबह। वो 4-4:30 बजे शुरू हो जाते थे मूव करना, तो वो उससे मैं बड़ा तंग था। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, खामोशी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थका हुआ था, एक दिन में ऐसा हो गया, खुश तो मैं बड़ा हुआ, अगले दिन भी ऐसा हुआ। मैंने कहा अच्छा, यही जगह है दिस इज वेयर आई वांटेड टू बी, जहाँ मैं अच्छे तरीके से सो सो सकता हूँ, Period. बिल्कुल। बस। क्या बात है, ये इस्लामाबाद जो है वो सोने वाला शहर है, इसका मतलब है आपके लिए सोने वाला या खोने वाला। मैं जब इस्लामाबाद आया, मुझे किसी ने कहा कि इट इज द सिटी फॉर द न्यूली वेड और द नियरली डेड। अब आप अंदाजा लगा लें खुद के वाकई ये है या नहीं है। सही Yeah, I है। don't think so. अच्छा, अब आपसे हम करेंगे थोड़ी सी कुछ रैपिड फायर किस्म के क्वेश्चंस करेंगे, फेंकेंगे आप पे और आपने बी क्विक, ठीक है? लोग यहाँ आते हैं रैपिड फायर का सुनते ही इतने स्लो हो जाते हैं, बाकी सब जवाब सही स्पीड में देते हैं, लेकिन जैसे ही रैपिड फायर सुनते उसमें पता है कि आप, उसमें होता ये है कि आपको एक मुनासिब जवाब देना होता है। हाँ, अच्छा, जो ठीक है, हर एक के लिए काबिल कबूल। काबिल कबूल, ठीक है उसमें जी। सोचना तो देखते हैं कि पड़ेगा। असद सियासी मलिक जवाब। साहब कितने काबिल कबूल सवालों के जवाब देते हैं। एक मैं करूंगी, एक अवैस करेगा, और देखते हैं कि भाई ये सिलसिला कहाँ जाकर थमता है और कहाँ ये पकड़ में आते हैं, घेरे में आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताएं कि 3 ऑप्शन आपको हम देते हैं, अगर आपको जिंदगी में मौका मिले कि किताब लिखनी है किसी पे, चाहे अच्छी हो बुरी हो, ये भी आप बताइएगा, तीनों में से किस पर लिखेंगे? इमरान खान, बेनजीर साहिबा शहीद, या नवाज शरीफ साहब? तीनों ही ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं,
लेकिन चूंकि मैं आई वुड लाइक टू स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड, तो आई गो फॉर इमरान खान। एक तो वैसे मैं उनका सपोर्टर हूँ, दूसरा अदरवाइज बेनज़ीर, अच्छा, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सही। और एक वक्त में नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद करता था, कुछ सॉलिड रीजंस थी, छोटी सी बता दूँ? बताएं हाँ, बताएं। एक बार मैं मॉडल टाउन में जा रहा था, तो वो एक मैंने देखा छोटा सा, आई वाज विद माय फादर, तो मैंने देखा कि एक बंदा, काली गाड़ी है, पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है उसने गाड़ी रोड पे खड़ी की है और एक साइकिल वाले से बात कर रहा है, और साथ एक खातून बैठी हुई है पास। मैंने कहा ये तो नवाज शरीफ लग रहे हैं। मैंने कहा अबू ये नवाज, इनका नाम नवाज? कहते हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि ही यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल डायरेक्टली, और एक ऐसा आदमी जो एक साइकिल पर है, यस, ठीक है जी, और बड़े अच्छे तरीके से, और मोहतरमा कुलसूम साहिबा जी, अल्लाह उनको वेलकम फरमाए, वो भी बड़े अच्छे तरीके से बात करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। मैंने कई साल में फिर जो भी होता रहा, जो भी डेवलपमेंट्स हुई नेगेटिव, वो अब और बात है, जो भी लेकिन एज अ ह्यूमन यू, या सही, हाँ, और बहुत बेहतर मुझे इंसान लगते हैं वो। बेनज़ीर तो क्या बात है, उनके भी बता देता हूँ। यहाँ पे एरिज़ोना ग्रिल नाम का कोई एक रेस्टोरेंट हुआ करता था बेसमेंट में, मेन बुलेवार्ड, ये जो है आपकी कौन सी है? ब्लू एरिया। मैं अंदर गया हुआ, नीचे बैठा, सिर्फ मैं अपने दोस्त मैं और मेरा एक दोस्त बैठे हुए थे, हम किसी बड़े कोई अजीब से बात कर रहे थे, तो ऊंची आवाज़ होगी हमारी, तो एकदम मेरी उधर नज़र गई, तो काफ़ी बड़ा था वो, तो वहाँ पे मोहतरमा बैठी हुई, मैंने कहा यार ये बेनज़ीर बैठी हुई तो साथ उनका कोई पीए था सामने कुछ नोटबुक्स खुली हुई थी, तो वो कुछ बात कर रहे थे, तो मैं उनके पास चला गया, इतने अच्छे तरीके से वो मुझसे मिली, मैं हैरान हो गया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं तस्वीर बना सकता हूँ आपके साथ। हाँ। तब तो वो नहीं होते थे, वो कैमरास वगैरह थे, तो गाड़ी में कैमरा भी पड़ा हुआ था। अच्छा। इंस्टेंट कैमरा नहीं, 7-8 तस्वीरें होती हैं और फिर वो ज़ाया हो जाता है। पोलराइड, नॉट पोलराइड, वो जो इंस्टेंट जिसमें से फौरन तस्वीर निकल आती है, वो सिर्फ 7 का रोल होता है, फिर वो ज़ाया हो जाता है। मैं तस्वीर बड़े अच्छे तरीके से, तो मैं उनका मैं फ़ैन हो गया। तो इमरान खान को लाइक ऑलवेज बीन अ फैन, ऑलवेज बीन अ फैन फॉर हिज क्रिकेट, फॉर हिज व्हाटएवर, जो उनका आ रहा है उनकी वजह से। सो आई वुड गो फॉर इमरान खान। सही है, सवाल जवाब लंबा हो गया, कोई मसला, लेकिन उसके अंदर जो है वो सबकी डिटेल आ गई ना। बिल्कुल, आपकी जिंदगी पर अगर आप कोई गाना बनाए तो वो गाना कौन सा होगा, या कौन से गाने से आप रिलेट करते हैं कि ये मेरी जिंदगी का है खुलासा? वो बहुत सारे गाने बनते हैं, मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊं कोई भी 1-2 बता दें जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरी जिंदगी पे फिट बैठता है गाना। वो अकेला हूँ मैं अकेला, वो आई थिंक रोशनी साहब का नहीं है, वो एक और थे हमारे बड़े अच्छे ज़बरदस्त पुराने, मुझे उनका नाम से निकल गया, वो उनका है आई थिंक, खैर मैं भी नाम का नहीं प्लेस कर पा रहा हूँ, तो वो अकेला ठीक रहता है। तो ऐसे इतने अकेले क्यों? इतने अकेले आप रहते? हाँ, I love myself. I'm not a narcissist, of course, as you might have known by now. लेकिन ये कि मुझे ठीक है, अपना आप ठीक, मैं अपना आदी हूँ। आप कहीं कोई लियो तो नहीं है आप? नो, I'm vegetarian. अच्छा, बिल्कुल उलट, बिल्कुल ही उलट है ये तो। बिल्कुल, वो तो बड़े पीपल्स पर्सन होते हैं। Exactly. हाँ, I am. जब मैं किसी, जैसे आप यहाँ पे हूँ, तो I think you can relate कि मैं एक पीपल्स पर्सन हो सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। इंग्रेडिएंट है, बट वो इंग्रेडिएंट जरा सबडी हुआ है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चूंकि आपने ये बताया कि आप किस पर्सनैलिटी पॉलिटिकल के करीब रहे या उनसे किस तरह मुलाकातें हुई और क्या आपका उनके बारे में परसेप्शन था, इमरान खान साहब के बारे में आपने कहा कि आप फैन भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं। व्हाई डू यू थिंक इमरान खान शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? देखें, ये एक फैक्ट है कि उनके इर्द गिर्द ऑब्वियसली हर वक्त, हर जगह पे, हर मुल्क में हाइब्स के पास एलीट्स, जो रूलिंग क्लास होती है, उनमें से जो उनका जो इतना बड़ा ऑफिस होल्ड करता है, हेड ऑफ स्टेट्स स्पेशली, तो उसके इर्द गिर्द लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑप्शनिस्ट भी होते हैं, किस्म के होते हैं, और वो फायदे भी उठा रहे होते हैं, और उनको मजबूरन ये करना भी पड़ता है। बट पर्सनली ही इज ओके, ही इज फाइन, वो सब में बेहतर है। इसलिए आजकल तो घड़ी वड़ी लेके वो, देखिए जो ये घड़ी जो बनाई है ना, जिन्होंने जो कह रहे हैं, उनके पास खुद कितनी घड़ियां निकल रही हैं, निकलने वाली, वो भी देखेंगे। अब तो सबके पास पता चला कि सबको घड़ियां मिली, पूरा बाहर आ गया ना, पूरा बाहर आ गया। मुझे तो बेंज लगी हुई है, दिल पे मर्सिडीज लगी हुई है, 6 लाख की बेंज और गाड़ियां, बस ये मामला है। बाकी छोटी मोटी चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है, जरदारी साहब ने सब पैसे देकर उन्होंने चीज ली। मैंने लिस्ट देखी थी, जरदारी साहब ने पैसे पे किए हुए हैं। जो रूल है उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी की है, और जो लिखा हुआ है कि जी ठीक है, ये इतने फीसद आपने देना है, या 10-20 जो भी, साहब ने भी किया हुआ है, वो दिया, तो हर चीज के पैसे दिए हुए, तो सबने यही किया है। सबने यही किया है।
कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो फ्री में ले सकते हैं आप, जिनकी एक वैल्यू 30,000 से या उससे कम है कुछ इस है, तरह तो वो सब ने लोगों ने फ्री से लिए, फ्री में लिए हुए। और कुछ ऐसे, अब जैसे बिलावल का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जो है वो बड़ी महंगी चीजें जो है वो जमा करवा दी, नहीं ली उन्होंने। हाँ, तो ये उनको भी जरूरत मतलब पॉजिटिव नहीं चीजें भी Which हुई। is good. बिल्कुल, बिल्कुल। यस अच्छी यस बात यस। मैंने तो कल पूरी रात यही पढ़ा है। हाँ, और वो कुछ इतनी नहीं लंबी पढ़ा। थी बिल्कुल। मैंने फिर खास उनके पढ़े हैं ड्यूरेशंस के, जो होते हैं ना 2007 का, हाँ। फिर वो जो जरदारी साहब का दौर या नवाज शरीफ साहब का, मैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जाके मैंने फिर वो चीजें देखी। लेकिन अच्छा लगा कि सबने पेमेंट की हुई है भाई। अच्छी बात है वो पेमेंट। अब क्या होता है आगे? हाँ, आपने आगे तो क्या कोई होता है, कुछ इस तरह की चीज नहीं ली है, हमें तो एक्सेस मौका नहीं है। वैसे आया आपके पास? इतनी बड़ी मौके बड़े आए हैं। हाँ, वो बताए ना देखिए, जरा। एक ऑफर होती है जो अदाकार को आती है पॉलिटिकल पार्टी से, हाँ। उसी 9.5 रल मिल जाओ, एक ही होता है। फिर दूसरा ये होता ये है। तो अभी भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो कहाँ से? वो मैं नहीं बता सारे दोस्त हैं, सबसे ही है। सबसे नहीं है। अच्छा, अच्छा, पीपल्स पार्टी से और पीटीआई से। चलो ने कहा घेरे में ले लिया आखिर हमने। Fine, कोई मसला नहीं। तो इतना तो चलता है। चलता है, अच्छा। और ठीक है, इट्स फाइन। हाँ, सही है, मतलब होना चाहिए। वो पीपल्स उनको पार्टी का शायद इसलिए कि कराची से ताल्लुक और वो सब। दोस्तियां हैं, अच्छा, दोस्ती है, ठीक है, और मुझे वैसे भी वो लोग बेहतर लगते हैं। सही है। सही। तो कहते हैं ना कि पता नहीं बात मेरे जहन में आई थी, निकल गई है, बट कहीं से अगर आपको ऑफर आती है, पर आप अपना भी तो आपको देखना है ना कि बिल्कुल, हाँ, कि मैं किस चीज को अपने दिल से ज्यादा। कल हम स्कूल में थे, आज हम 50 साल की एज क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, तो कल हमारा पता भी नहीं होगा। तो छोटी सी जिंदगी के लिए मैं अपने आप को मैं जेपरडाइज करूं? हाँ। क्यों? और आपको मैंने इतनी बड़ी मिसाल दे दी है, और जो कहीं भी किसी भी टाइम पे आप कंफर्म कर सकते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, उन्होंने गिला किया मुझसे कि आप हमारे पास नहीं आए, ठीक है। अच्छा, हाँ। कि हम आपको फेवर, ही वाज बीइंग काइंड, थैंक्स टू हिम, बट मैं नहीं गया उनके पास। अच्छा, बेस्ट को एक्टर आपको कौन सा लगता है जिसके साथ काम करना हैज बीन रियली इजी? एक्ट्रेस करना, एक्ट्रेस करना या एक्टर को करना? एक्टर जो आबिद ले अली ले साहब। दोनों को। हाँ, कमाल, लेजेंड। और बड़े अच्छे लोग हैं, औरंगजेब लगारी साहब हैं, ओहो। कबीर खान, अल्लाह पाक ने गरीब फरमाए, जबरदस्त इंसान, ओहो हो। और बहुत से लोग हैं। हाँ, खवातीन भी शामिल करें ना इसमें। ख्वातीन भी बिल्कुल, ख्वातीन भी हमारी सबिया भाभी, हाँ, और मेरी जिंदगी की सबसे, वो भी इतनी काइंड, इतनी शफीक, इतनी प्यारी। और नईर सुल्तान साहब, आप यकीन करें, पहली बार मैं उनसे मिला, मेरी मदर की डेथ हुई थी जब मैं अबाउट 4-5 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा उस ट्रांस में रहता था, उस फेज में बाहर नहीं आ पा रहा था। आप यकीन करें, मेरी पहली शूट थी उनके साथ, मुझे अपनी माँ भूल गई। ये कभी हो सकता है कि आप अपनी माँ को भूल, जैसे आपने, जिसने आपको पैदा किया है, ये पॉसिबल नहीं है। उनको मिलके मैं सब भूल गया कि यार, मैं कहा यार मेरी माँ है। इतनी लविंग पर्सनालिटी। मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ। मैं 3-4 ऐसे लोगों से मिला हूँ जिंदगी में, जिनको मिलकर मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में किसी जन्नती को देख लिया। अच्छा। मेरे सुल्ताना साहबा, आगा तालिब साहब, अल्लाह पाक इन सबको, कवि साहब, उनके साथ तो मैं रहा हूँ। दुबई में मैंने काम किया, इतने शफीक, इतना ख्याल करने वाले। एक ही हम रूम में थे, वो मुझे सुबह के वक्त जगाते नहीं थे। नींद ना खराब हो। मैंने उनके कहता था कि मुझे कहते यार तुम खराटे ले रहे होते तो तुम्हें कैसे जगाता। तो मैंने कहा आपने खुद नमाज पढ़ ली, मुझे नहीं पढ़ने दी। कहते कोई बात नहीं, ठीक। इतने अच्छे इंसान थे। क्या बात। और बहुत, लगारी साहब का मैं नाम लिया, और बहुत हमारे सीनियर्स हैं, कॉलीग्स हैं, बहुत अच्छे से लोग हैं। अब जरा आज के दौर में आ जाते हैं। आज के दौर की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप काम करने के लिए अगर आपको कहा जाएगा, आप कहेंगे बस ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी कर दी? फौरन मेरी नज़र में मेरी पूछें तो मैं समझता हूँ टेक्निकली सजल अली वेरी गुड एक्टर, अमेजिंग, एफर्टलेस, और इतना वो मतलब वो लगता नहीं है आपको उसको, आप टीवी देख रहे हैं या आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो लगता है कि आप यू कैन रिलेट टू हर लाइक डायरेक्टली, आप उस सीन के अंदर हैं। शी इज़ अमेजिंग। और भी अच्छी लड़कियां हैं और लड़के हैं, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है एक्टिंग का, एज ए स्किलफुल पर्सनल, वो किसी का। अच्छा, हमारे यहाँ में हीरो बूढ़ा क्यों नहीं होता भाई? ये वैसे इंडिया में भी ऐसा ही है, बस सलमान खान हीरो आ रहा है। हॉलीवुड में हम देखते हैं कि वो एक अलग लीग में चले जाते हैं, उनके किरदार फिर उनके लिए अलग लिखे जाते हैं। हमारे यहाँ पे हीरो बूढ़ा नहीं हो रहा होता, वो एक हीरो होता है, वो कहते हैं बस यही है। मैं आपको बताता हूँ, और हीरोइन बेचारी शादी नहीं कर सकती कि जैसे ही की तो वो बुजुर्गी माइल हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी मजे की बात है। मैं आपको एक सियासी शख्सियत, जो कि सियासी, मैं तो नहीं समझता कि वो हैं, लेकिन हमारी, अच्छा, जिनको अक्सर प्रॉब्लम होती है, वो बाहर जाती हैं और फिर वो उनके मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह सारा कुछ कराने पड़ते हैं उनको। हमारा मिजाज है कि हम वो सामने जो चीज़ देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल नई होनी चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप।
और बिल्कुल सही सही खूबसूरत नज़र आए तो हम फिर उसके फ़ैन हो जाते हैं और हम फिर उसको फॉलो करते हैं। हाँ। ये हमारे मिन हैसुल कौम एक मिजाज है, इसीलिए मोहतरमा को बार बार वो काम कराना पड़ता है। और तो ये पब्लिक का कसूर है, पब्लिक। एग्जैक्टली हमारा अपना ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसीलिए उनको भी ऐसा बनना पड़ता है। मेरा तो और हिसाब है ना कि मतलब मुझे तो शौक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मेरा सब्जेक्ट है, मेरा एक तरह से समझ लें कि एक डोमेन है जिसके अंदर मैं हमेशा मोस्टली रहता हूँ। मेरा लोग कहते हैं जिम मेरा दूसरा घर है, वो सही कहते हैं। सही है। तो लेकिन जो जिनको एफर्ट करनी पड़ती है, मैं देखता हूँ मेरे कॉलीग्स हैं उनको एफर्ट करनी पड़ती है, भूखे रह रहे हैं भाई। हाँ, पूरी उनकी एक रिजीम है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपने आप को मेंटेन करना। इसलिए कि वो उनको पता चल गया हुआ है कि ऐसे हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो जो नए यंग लोग जिनको हम कहते हैं कि अब जैसे मैं अभी वो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पर। अब वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, गालिबन आप लोगों ने भी शायद देखी हो, रोमांटिक्स के नाम से, द रोमांटिक्स के नाम से, कि जी किस तरीके से इंडिया में यशराज फिल्म वालों ने अपनी एक पूरी एम्पायर। लेकिन उसकी जो बेसिक मेरे लिए जो टेक अवे मैसेज था वो ये था कि कैसे वो नए नए हीरोज को लेकर आते रहते हैं। फॉर एवरी जनरेशन यू मस्ट हैव अ न्यू हीरो। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है। देखिए वो उनका अब लेवल जो है ना अवेयरनेस का और एजुकेशन का, वो और हो चुका हुआ है। ठीक है। और फिर उनके पास एक बड़ी मिसाल है हॉलीवुड के नाम की, जिससे वो किसी ना किसी तरह से मोटिवेशन लेके कभी हाँ, और अपने पास छाप देते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें छापी हैं, फ्रेम टू फ्रेम छापी नहीं तो हम मिसाल के तौर पे हम हॉलीवुड से क्यों नहीं छापते, हम जाकर बॉलीवुड से ही क्यों छापते हैं अगर कभी थर्ड कॉपी बनाते हैं हम। वो हम असल में कंफर्म भी करना चाहते हैं ना कि वो चरबा बन के चल भी गया है। अच्छा। फिर उस चरबे का चरबा बनता है, वो फिर नहीं चलता। ये प्रॉब्लम ये है। मजेदार बात। सही बात है, हम उस पर भी गारंटी चाहते हैं। हम रिस्क लेते ही नहीं है कोई नया। इस सभी तो हमारे पास कोई नया 3 साल से मेरे पास 6-7 स्क्रिप्ट्स आए हैं, जिनमें से सिर्फ एक, हाँ, या मूवीज की नहीं ड्रामास की, सिर्फ एक ऐसा था जिसको मैंने कोई समझ लें कि पढ़ के देख लिया कि क्या था। उसमें भी सिर्फ ये था कि एक लड़का है, वो ट्रेन का सफ़र करता है, उसमें कुछ लड़की अच्छी लगती है और उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है तो वो ट्रेन पे आ जाता है। अच्छा। तो उसमें एक फैमिली होती है, उसको लड़की के साथ वो आंखें 4 होती हैं और ऐसा कुछ डेवलप हो जाता है। तो उसको प्यार हो जाता है, उसको भी लड़की को भी वो अच्छा लगता है। वो जब उस रिश्ता भेजता है, मंगनी भी हो जाती है। लड़की का जो कजन होता है वो कहीं जेलसी में आके इस लड़के को मार देता है। ओए, मैं तो सोचना शुरू कर दिया था मैंने कि अब मैं ट्रेन में सफर करूंगा लेकिन यहाँ पर मैं रुक गया। तो वो मार देता है। तो फिर उसका जो बड़ा भाई है, जो कि मैं होता हूँ, अच्छा, फिर वो बदलाव लेता है पूरे खानदान अच्छा। को, एक साथ बच जाता है वो। हाँ। ठीक है जी। तो मैंने कहा अब इसमें मैं क्या करूँ यार, कोई इंसान बनो। बहरहाल वो उस काबिल था कि शुरू में मैंने कहा बड़ा अच्छा चल रहा है सही, यार। और उसके बाद फिर वही नॉर्मल चीज। और जो हम पुरानी बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे पुरानी हिट मूवीज के बना रहे हैं, जिस तरह मौला जट जो है, इनको आप कितना सक्सेसफुल देखते हैं टू रिवाइव दी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री? देखिए ये तो एक आधा कोई ऐसा आपके पास मिसाल आ गई ना कि आपने एक ऐसी हिट फिल्म जो अपने ज़माने की गोल्डन, पता नहीं कौन सी, सिल्वर और गोल्डन, और उसके बाद प्लैटिनम और फिर डायमंड और पता नहीं कौन सी जुबलियाँ कर चुकी हुई है, और सालों चली है। वाहिद फिल्म ऐसी जो सालों चल रही। उसको आपने लेकर इंस्पिरेशन या जो भी था और एक आपने मॉडर्नाइज करके फ्रेमिंग उसकी बेहतर सारा कुछ, तो वो आपने बना ली। तो ये एक आपके पास एक आधी ऐसी मिसाल, ये एक्सेप्शन है। हाँ, बट हमें नई कहानी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो सके। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को इससे फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने अपनी अकलमंदी से, स्ट्रेटजी से उसको चला लिया। वरना इसमें ऐसे लूप होल्स हैं। माहिरा खान, that was the, I mean, I think वो सबसे बड़ी एडवर्सिटी थी इस फिल्म की। She shouldn't have accepted it, लेकिन कई बार आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपका एक ग्रुप बन जाता है, जिस ग्रुप में आप कंफर्टेबल रहते हैं, तो आपको काम करना आसान होता है, फिर आपको उनको फेवर्स देते भी, उनसे फेवर्स मिलती भी। ये सारे जिन्होंने ये फिल्म देखी उन सबने यही बात की थी। Exactly. कि बिल्कुल ऐसे ही। हमजा ने एज ऑलवेज जो कमाल उससे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, he has done हुमायूमा ने wonders बड़ी in it. जबरदस्त एक्टिंग, हुमायूमा का भी जो पार्ट था, हुमायूमा has proven herself. she's good, she's always been good, और बहुत मतलब वो सोच समझ के प्रोजेक्ट लेती हैं, करती लेती भी है, और फिर उसको लेके चलती भी वैसे एंड तक, उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी करती है। तो फाइनली सियासत में फिर कब आ रहे हैं आप? कभी भी नहीं। क्यों? कभी भी नहीं, क्योंकि देखें मैं बता दूं, मैं अपनी PhD डिफेंस का इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर असद मलिक।
नहीं, नेवर। क्यों? नो नो, PhD वाले डॉक्टर? नो वे, वो मुझे कोई और डॉक्टर याद आ जाता है। तो अल्लाह उस पर रहम करे। तो ऐसा ना होता तो अच्छा था। तो मेरा जो इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम में है, ठीक है, अच्छा। और मेरा सोर्स कुरान है। कुरान पढ़ के मुझे ये पता चला कि सियासत में जब आप जाते हैं तो आपकी जो स्पिरिट है ना वो डेड हो जाती है, आप स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं। आई डोंट वांट टू बी डेड स्पिरिचुअली, सो आई वुड नेवर बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मे बी आई विल बी सपोर्टिंग, दूर बैठ के, विदाउट हैविंग बी, मतलब विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, मतलब एक्चुअली। लेकिन ये कि जैसे मैं सपोर्ट करता हूँ PTI को, ठीक है, अब नेवर वोटेड फॉर एनीवन बट इमरान खान, तो 2013 में फर्स्ट टाइम और 2018 में सेकंड। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।